और टॉपिक चालू किया था संघ स्तुति। तो जिसमें दो चीजें हम अलग अलग करके सीख रहे हैं, और ये दोनों चीजें रोज हर बार क्लासेस में थोड़े टाइम तक सीखेंगे। पहले तो स्तुति करने के दो तरीके हमने देखे थे। एडजेक्टिव्स वाली तो बहुत इजी थी। ये मेटाफर वाली, मतलब उपमा देके स्तुति करना जो है, भागवतों में बहुत जगह वर्णन हमने देखा था। पर ये ज्यादा रसायन लाता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एडजेक्टिव्स करना बहुत आसान है, ये भी हमने देखा। और ये देखा कि पर ये रसायन ज्यादा लाता है। इसके अंदर आप काफी देर तक इस टॉपिक पे रह सकते हो। सो इस मेटाफर एज अ स्तुति के की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको लोगस और मुथुनंग जैसे बहुत सारे टॉपिक्स में हमेशा लिया जाता है। स्तुति करने के जनरली ये दो ही तरीके होते हैं। तो हमने स्तुति भी देखा था, जो कि हम तीन स्तुति कर चुके थे, राइट। नगर की उपमा और ये सब आई। तो मैं इसके रिलेटेड एक होमवर्क ये था, आप लोगों को उपमा करने की प्रैक्टिस सीखनी पड़ेगी। आपको वही उपमा नहीं करनी है जो इस क्लासेस में दी गई है, मतलब इस किताब में दी गई है, या लोग से जो बोल रहे हैं या नमोचुरंग बोल रहा है। आप अपनी उपमा बना सकते हो, क्योंकि जब आप अपना उपमा बनाओगे ना, तो उसमें रसायन ज्यादा होगा, क्वालिटी ज्यादा होगी, फीलिंग्स ज्यादा होंगे। आप ज्यादा उसको खींच पाओगे। याद रखना, जितना आप रसायन खींच पाओगे उतनी आपकी निर्जरा है। जैसे आपने कभी ये संस्तुति पढ़ोगे और आपका उपयोग ही नहीं गया कि क्यों सब चतुर्विधि संघ को रथ की उपमा दी गई, आपका उपयोग ही नहीं चला, आपने पढ़ गए। तो कोई निर्जरा ज्यादा होने की संभावना बहुत कम है। बट यदि आप खुद वो बनाओगे, रसायन होगा, भाव होंगे ना, ज्यादा निर्जरा होगी। तो मैं उसकी प्रैक्टिस देना चाहती थी, तो आपसे पूछ रही हूँ, आप में से किसी लोगों ने प्रैक्टिस की है अपने जब से पिछली क्लास से? एनीबडी वांट्स टू Yes, शेयर? auntie. I did it. या सोनल, टेल मी। अब 2 minutes दो, मैंने एक बुक में लिखी है, आई गेट इट। 2 मिनट में आई गेट। कोई और तब तक एग्जाम्पल देना चाहता है? यार इनकी दीदी। मैंने समायक के लिए सोचा कि जैसे समायक के लिए, जैसे खेत के लिए एक बाड़ होती है कि वो उसको खेत में पशु पक्षियों को अंदर आने से रोकती है, तो उसी तरह समायक भी एक मर्यादा है। तो वो जो कि हमें पाप कर्मों से रोकती है, संवर में रहने देती है अंदर, और हम बाहरी पापों को आने से रोकती है। वेरी गुड। सो आपने ये मेटाफर क्रिएट किया, और आपने देखा कि मैं जब समय के अंदर हूँ, एक तरह से वाड़ के अंदर हूँ। वाड़ मतलब प्रोटेक्टिव वाड़ में हूँ, और 18 पाप मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मतलब उससे बची हूँ। आपने ये सोचा। इसमें आप कितनी देर रहे? जब लास्ट टाइम आप क्लास में जब बता रहे थे, तभी मेरे यही दिमाग में चल रहा था। ओके। तो फिर कितनी देर रहे उस वक्त, कितनी देर में रहे? एटलीस्ट 15-20 मिनट तो रही होंगे। ठीक है। अब ये जो 15-20 मिनट है ना, इसके अंदर रसायन की डेप्थ, ये क्वांटिटी हो गया, टाइम हो गया। इसके अंदर रसायन कितना आया, मैन ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, नो नो नो। लिटरली ये बाढ़ है। 18 पाप से एक समय की बचा सकती है, और कोई नहीं। इस समय के देने वाला तो महावीर स्वामी भगवान जैसा ग्रेट आदमी हो सकता है। छदमस्त में कैपेसिटी नहीं कि ऐसी चीज डिजाइन कर दे, तो समय जैसी चीज डिजाइन कर दे जिसमें मैं 18 पाप से बच जाऊं, राइट। अब गृहस्थ में भी हूँ, फिर भी 18 पाप से बची हुई हूँ, ठीक है। वहां ये चीज क्या मस्त बनाई है। इसका सेवन जो जो करता है, कर्मों की ढेर सारी निर्जरा करके सब लोग भूख जा रहे हैं। ऐसे समय के बारे में खींचो ना, रसायन खींचो। आप 15 मिनट रहे, आप आधा घंटा भी रह सकते हो, 4 घंटे भी रह सकते हो, 10 घंटे भी रह सकते हो। आप एक ही मेटाफर पे 10-10 घंटे रहोगे। सोचो कितनी रसायन जा चुकी होगी, कितनी गहराई जा रही होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दीदी, श्रेणी आरोहण, श्रेणी कहते हैं ना, श्रेणी आरोहण किया, उसमें डिफरेंस क्या है? मैं अभी जो मालूम है, मैं गुणस्थान 5वें में हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रेणी आरोहण एंड बीइंग इन 5वां गुणस्थान? बताइए, फर्क क्या है? उत्तर भावों की विशुद्धि होती जाती है एक ही चीज को सोचते सोचते। वेरी गुड। तो इससे आपने क्या सीखा कि आपको वो समायक वाला जो मेटाफर जिसमें 15 मिनट रहे ना, वो 15 मिनट टाइम था, पर उसके हाँ। अंदर अलग अलग चीजें सोचनी है। अरे मैं हम्म। ही अकेली थोड़ी ना करती हूँ, साधु तो याद जीवन के लिए करता है। कोई बात नहीं, मैं साधु नहीं बन सकती, मैं यही चलेगा मेरे लिए, लाइक अपने लिए सोचो।
फिर सोचो वो भी करता है, वो भी करता है, अरे वो भी मतलब मेरे पड़ोसी भी करता है, मेरा वो भी करता है, मेरा ये भी करता है, अरे वो भी 18 पाप से बचे हुए हो। कितने लोगों ने अपनी अपने ऊपर वाड़ क्रिएट की हुई है, बाउंड्री वॉल क्रिएट की हुई है, सबके बारे में, सब प्रोटेक्टेड है 18 पाप से। अढ़ाई द्वीप में जितने भी लोग वाड़ के अंदर हैं, हाँ, जितने भी लोग वाड़ के अंदर हैं, ढेर सारे कार्बन वर्गणा उनसे हट रही है, अशुभ कार्बन वर्गणा हट रही है, और जो कार्बन वर्गणा के चिपक भी रही है वो शुभ उद्गलों वाली है, वो नेगेटिव वाली नहीं है, पाप वाली नहीं है। सोचते जाओ, सोचते जाओ, आधा घंटा, 4 घंटे, क्या 10 घंटे सोचो इसी ऑब्जेक्टिव पे। दीदी 15 मिनट से 10 घंटे तक जाना, 10 घंटे पे जाना, हाँ, इज द रसायन, राइट? तो आपने बोला 15 मिनट, एंड आई एम लाइक, आई एम नॉट टेकिंग 15 मिनट्स फ्रॉम यू, आई एम टेकिंग 10 आवर्स फ्रॉम यू। महावीर स्वामी भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं, या कोई भी तीर्थंकर जब दीक्षा ले लेते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता, जैसे महावीर स्वामी भगवान के समय में 12.5 साल लगे, ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, व्हाट आर दे डूइंग? सोच के देखो क्या क्या करते हैं। आगम में बहुत एविडेंसेस मिलते हैं कि तीर्थंकर जब दीक्षा के बाद छद्मस्त अवस्था में जो 12.5 साल जब था, उसमें क्या करते हैं, उसमें रसायन के लिए ऐसी एक चीज को पकड़ के लंबा खींचते हैं, खासकर स्तुति, स्तुति खींचते हैं, ऐसे बहुत बहुत चीजें करते हैं, ठीक है, अपने कषाय देखते हैं, अपने थॉट प्रोसेसेस देखते हैं, जैसे बाहुबली जी के लिए बता रहे हैं कि ठीक है वो अपने पाप को, मतलब मान को नहीं पकड़ पाए, ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं, पर वो ये स्तुति भी करते हैं। कहाँ एविडेंस मिलता है? एक आचार्य क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है ना, मेटाफर कर रहा है काफी देर तक। दीदी आई वॉन्ट 10 आवर्स फ्रॉम यू ऑन वन टॉपिक, ऑन वन वार्ड, वार्ड पे, ठीक है, सोचो 2.5 फीट में कितनी वाड़े ऐसे छोटी छोटी हर घर में बनी हुई है, हाँ, सोचो कई घरों में तो 5-6 जन, 5-6 जन सामायिक कर रहे हैं सामूहिक रूप में। कोई एक शहर में उपासना है, राइट, उपासना के अंदर मान लो 25 लोग भी बैठे हैं, 25 लोग वार्ड के अंदर बैठे ना, इमेजिन ना, और ये इमेजिनेशन है ना, ये कोई रियलिटी नहीं है। वहां का मतलब बाउंड्री वॉल है, तो बाउंड्री वॉल सिर्फ साइड में नहीं हो सकती, ऊपर नीचे बबल क्रिएट कर दो ना। कई लोग, मैंने ये कई बार देखा है कि लोग है ना, अपने आगे कोई ना कोई मंत्र फूक के, जैसे आगे ओम ह्रीम शिम लगा के, या पीछे कोई कुछ ना कुछ मंत्र लगा के ना, नवकार मंत्र की जो लाइंस होती है ना, उनके आगे कुछ फिट करते हैं, पीछे कुछ फिट करते हैं, उसको मंत्र बना के बोलते हैं अरे हम अपने आगे पीछे कवच पैदा कर रहे हैं, कवच, राइट, कवच का मतलब होता है वी आर प्रोटेक्टेड, हम ये सुबह सुबह कर लेते हैं, देन वी आर प्रोटेक्टेड। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि यार ऐसी, ये कहाँ बोला महावीर स्वामी भगवान ने करने को, यार ये कुछ भी करते हो यार, व्हाई डू यू नीड प्रोटेक्शन, यू डोंट नीड प्रोटेक्शन। पाप के जो जिसका बाधा काल खत्म हो गया जो पाप का, राइट, उस कर्म को उदय होने दो, उसको फेस करो ना, उसको फेस कैसे करना है ये तुमको सिखा रहे हैं ना, जैन धर्म सिखा रहा है कि घटिया से घटिया जो पाप कर्म जो होगा ना, वो भी तुमको कैसे हैंडल करना, तुमको उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है 32 आगमों में। तो ट्रेन करो ना, कि कवच बनाने की क्या जरूरत है, राइट, बट लोग बनाते हैं ना, ठीक है रिंकी दीदी, दैट इज नॉट अलाउड बट दिस इज अलाउड, अंडरस्टूड। कवच, एक उपासना में 25 लोग बैठे हैं, खड़ाखट खड़ाखट, एक सामूहिक बबल क्रिएट, मतलब एक कवच पैदा हुआ, ठीक है, वार्ड इज नथिंग एल्स बट कवच, राइट, ठीक है दीदी, हाँ, इमेजिन करते जाओ, इमेजिनेशन में ही जाना है ना, इमेजिन बेटा। हैरी पॉटर बुक जो है, उसमें जेके रोलिंग एक बुक नहीं, 4 बुक नहीं, पता नहीं 6-6, 7-7 बुक्स में वो इमेजिनेशन, एवरी पेज हैड न्यू क्रिएटिविटी, एवरी पेज, मतलब कुछ न्यू क्रिएटिव था, एवरी पेज, दैट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। You are allowed to do that for 10 hours on one topic. That's what I'm targeting. ठीक है? मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक सेंटेंस का। जनरली क्या होता है कि हम लोग यदि सम्यक दर्शन के उसी मतलब कोई उत्कृष्ट भावों में होते हैं ना, सम्यक दर्शन स्पर्शे हुए होते हैं, तो कई बार एक सेंटेंस ही तुम्हारे दिमाग में ना अटक जाता है, और वही चीज पूरे दिन 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वही सेंटेंस चलता है, ठीक है, और वो चीज इतना चलता है कि ऐसा लगता है कि यार वही सेंटेंस आप हर चीज पे अप्लाई कर रहे हो, हर चीज पे, ठीक है। मैं एक दिन जैसे बैठे बैठे, हाँ, सॉरी, इससे मेरे को याद आ गया, थोड़े दिन पहले ना हमारे साहब रोड पे ऐसे सुना रहे थे, प्रवचन में था
तो उन्होंने बोला जब भी क्रोध आए ना तो खुद को बोलो, हे जीव शांत रहे, तेरा स्वभाव शांत रहने का है, कि खुद को ऐसे बोलो। और रियलिटी है, उसके बाद जरा सा भी मन में कुछ आने लगता है ना, तो यही हाँ, वर्ड साथ में आ जाते हैं, रे जीव शांत रहे शांत रहे। तब से यही चल रहा है, तो मेरे को लगा वो मतलब अंदर असर कर गई लाइन शायद। ओके, ठीक है। देखो, किसी आदमी की वॉइस असर कर जाती है ना, इसका मतलब ये भी होता है उस आदमी का चारित्र बहुत अच्छा है, क्योंकि चारित्र से आप में चारित्र आता है, ज्ञान से चारित्र नहीं आता है। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो आपको ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेटाफर को खींचो, रसायन को खींचो। मेरा काम है आपको ये स्किल है, ये ज्ञान नहीं है, ये स्किल है। आप बैठ के जितनी प्रैक्टिस करोगे, सुमन जी ने बोला, लिखा था यहाँ पे कि मैंने प्रैक्टिस की लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई मेटाफर क्रिएट करने में। डोंट वरी, आप धीरे धीरे इस फील्ड में आते जाओगे ना, अभी आप, तो आपको रियलाइज होगा कि आप कर पाते हो। हमारे लिए भी रिंकी दीदी ने 15 मिनट किया है, एंड देन शी रियलाइज आधा घंटा भी हो सकता था, 2 घंटे भी हो सकते थे। सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और ये स्किल है, ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं आपको ज्ञान थोड़ी ना दे रही हूँ, ये तो क्रिएटिविटी इज अ स्किल, राइट? आप ये स्किल पैदा करो, क्योंकि ये स्तुति का इंटेग्रल पार्ट है। स्तुति के दो ही मेन इंटेग्रल पार्ट हैं, एक एडजेक्टिव्स और एक मेटाफर। समझ में आया, ये दो ही हैं। तो उसके अंदर ना आप एडजेक्टिव्स में ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। कितनी देर टिक पाओगे बताओ? ज्यादा देर कितनी देर टिक जाओगे? हाँ भगवान आप ऐसे हो बस, और कितनी देर? आप ज्यादा देर नहीं टिकोगे। इसके अंदर तो आपने एक है ना इमेजिनरी चीज बन क्रिएट की, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी चीज कैसे क्रिएट की, आई जस्ट शो यू। जैसे ये आचार्य ने क्रिएट की कि एक रथ है, जो जो संघ है ना, एक रथ है, राइट? तो एक जो चतुर्विधि संघ है वो रथ है, तो म्यूजिक किसका बज रहा है? पांचों स्वाध्याय इस रूपी म्यूजिक बजे जा रहा है, इतना सुंदर रथ है। घोड़े कौन से हैं? बहुत सारे घोड़े हैं, और बहुत फास्ट भाग रहे हैं, बहुत फास्ट भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? संसार से निकल के मोक्ष के डायरेक्शन में भाग रहे हैं, राइट? और बैठा कौन है? चतुर्विधि संघ, मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका बैठे हैं, और सब ये घोड़े खींच के कहाँ लेके जा रहे हैं? मोक्ष में लेके जा रहे हैं, संसार से निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर इन सब लोगों में दिखने वाली चीज क्या है? फ्लैग हमेशा दिखता है, मतलब जो फ्लैग होता है ना, ध्वजा दिखती है। तो इन चारों लोगों में, चार जो श्रावक श्राविका साधु साध्वी हैं, उनमें दिख क्या रहा है? उनके जो गुण हैं, उनके अंदर जो शील और दूसरे जो गुण हैं, वो सारे दिख रहे हैं। ठीक है, और भव्य जीव इसमें बैठे हैं। सोचो, उसने सिर्फ ये मेटाफर क्रिएट किया अपने हेड में। क्रिएट करने के बाद कितनी देर ये आचार्य रहे होंगे इसी थॉट में, इसी को गुणगान करते हुए कि कितने ग्रेट हैं ये चार कैटेगरी के लोग। चार लोग जो हैं कितने ग्रेट हैं, और जल्दी से जल्दी मोक्ष जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी ढेर सारी निर्जरा कर रहे हैं। धन्य है ये तीर्थ, ये सारे चारों कैटेगरी के लोग ग्रेट हैं, और धन्य है, राइट, कि इनको सम्यक दर्शन है, निर्जरा कर पा रहे हैं, संवर कर पा रहे हैं, मोक्ष में जा पा रहे हैं। ओह कितनी देर, काफी खींच सकते हो ना आप, और चाहो तो आधा घंटा खींच सकते हो, 5 घंटे खींच सकते हो, 10 घंटे। यू कैन डू इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इसमें एक इमेजिनरी आपको एक चीज क्रिएट करनी है। गॉट इट? सुमन जी, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, सो डोंट फील लो दैट आप नहीं प्रैक्टिस कर, आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, और किसी को एग्जांपल देना है? सोनल यू हैड एग्जांपल, रिंकी दीदी आपको और एग्जांपल देना है? अच्छा, आंटी मैंने 5 पदों का किया है। सो या फॉर मी अरियंत इज लाइक पारस मणि, कि आप टच करो एंड आप यू विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड। ठीक है। या सिद्ध इज लाइक कल्पवृक्ष, खाली देंगे, हमेशा देंगे। उनको टच करोगे इट ऑलवेज बी अ प्रॉफिट, देयर विल बी नो लॉस। ओके, आचार्य इज लाइक हेडलाइट, एकदम एक्सट्रीम डार्कनेस में हेडलाइट नहीं होगी तो आप इधर उधर भटक जाओगे। सो या कार की हेडलाइट इज आचार्य। उपाध्याय इज लाइक जैसे बॉडी को अपने को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वैसे ही हाँ, आत्मा को न्यूट्रिशन उपाध्याय दे सकते हैं, कि वाओ, उनका जो ज्ञान होगा। एंड साधु साध्वी, आई मे बी रॉन्ग बट दे आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स, यू डोंट मेस विद देम। उनकी अविनय साधना करोगे तो आपका नुकसान है। यू जस्ट होता है ना, विनय करो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो, डोंट मेस विथ देम, दैट्स व्हाई लाइक वाइल्ड एनिमल में लिखा है साधु साध्वी का।
सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने ना उपाध्याय भगवंत का न्यूट्रिशन तक पढ़ा, साधु का नहीं सुना मैंने, फिर से बोलना सोनल। आंटी लाइक वाइल्ड एनिमल्स, आप मेस नहीं करते उनके साथ, मतलब उनकी अविनय शातना मत करो, मेंटेन अ डिस्टेंस एंड मतलब जो औपचारिकता है उतनी कर, मतलब ऐसा मैंने साधु साध्वी के लिए किया, लाइक वाइल्ड एनिमल्स, कि उनका अगर अमेजिंग, करोगे तो आपका। हाँ अमेजिंग। कितनी देर इसमें रहे तुम एक एक पद में? आंटी, ये 15 मिनट के अभी मैंने समाई की थी 1 घंटे पहले, उसमें आपका हम्म, होमवर्क याद आया कि आपकी क्लासेस, तो 15 मिनट में मैंने ये लिखा था, किया था। ठीक है, पर आई वॉन्ट यू टू स्टे इन दैट। क्यों पारसमणि है, किन किन को किया, राइट? आई गिव यू वन पारस मनी तो एग्जांपल। मैं आपने जिस दिन होमवर्क दिया था ना आंटी, उसी दिन माइंड में मेरे को ये लिंगर कर रहा था कि, एंड फिर ऑटोमेटिकली व्हेन मैं जब समय में कर रही थी, आई वाज एबल टू कैटेगराइज एवरीवन कि एक्चुअली पारस ठीक मनी है, इज अरिहंत, ऐसे ऐसे नहीं करके। जैसे, हाँ। या आई टोटली एग्री टू दैट सोनल, बट व्हाट माय हम्म। एग्जांपल्स वाज, जैसे पारसमणि सोचा तुमने अरिहंत भगवंत के लिए, ठीक है? किस किस को टच किया और कौन कौन गोल्ड बन गया, राइट? ऋषभ देव भगवान ने किसको टच किया? अपनी दोनों बेटियों को टच किया, दोनों मोक्ष में चली गई। 98 बच्चों को टच किया, राइट? 98 बच्चे कैसे चले गए? खट, सम्यक दर्शन, खट मोक्ष में निकल गए, राइट? बाहुबली जी नहीं जा पा रहे थे मोक्ष, अटक गए थे। कोई बात नहीं, मैं दूर से टच करवाता हूँ, दूर से 2 बेटियों को भेजा और टच करवाया क्या? इमेजिन, सी योर मेटाफर्स वर सो ब्यूटिफुल, राइट? But Rasayan nahi, it's empty of Rasayan. Do you understand? यस It's यस not यस। the metaphor you have to create. You created a metaphor, and very good metaphors you created. But where is the Rasayan? Rasayan is missing. ठीक है? हाँ? So यस यस। Rasayan will do. Krish Rasayan आए तो Shankar नाम गोत्र का बन. Now, if a thing is without Rasayan, what will I do? What will महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? मेटाफर एग्जाम्पल नहीं होगा। सुन, ये समझ में आ रहा है तुमको? यदि अरिहंत भगवंत का वो था ना कि वो मतलब वो पारसमणि है, गोल्ड बना दिया, ये बना दिया, तो सोचो कि महावीर स्वामी भगवान की जो मुंह से निकली हुई वाणी ही तो मैं सुन रही हूँ, आगम है क्या उनकी? सोचो, इतने टाइम के बाद, 2500 साल के बाद भी महावीर स्वामी भगवान की निकली हुई जो वाणी है मुंह से, कहाँ घुस रही है? मेरे कान में घुस रही है। तो वो भी तो मुझे स्पर्श कर ही रहे हैं ना। वेन महावीर स्वामी भगवान अरिहंत थे, ठीक है, तो उनकी वॉइस ही तो मेरे कान में करें कि मुझे भी गोल्ड बना देगी, मेरी आत्मा को भी 5वां गुण स्थान मिलेगा ही मिलेगा, मैं भी गोल्ड में बन जाऊंगी, मैं भी मोक्ष चली जाऊंगी। You should have thought of that for half an hour, 1 hour, 10 hours. I'm telling you again and again. What I need is a rasayan. You can start with abstract. You can start with stories to give you matter to see. मेरे में यदि स्किल मैं सिखा रही हूँ, स्किल्स बिल्डिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस से ही तुम सीख सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो मैं तुमको प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। पारसमणि गोल्ड बना रहा है, ठीक है? हाँ, तो किस किस की आत्मा गोल्ड बनी, क्यों, कैसे बनी, उस बनने के बाद क्या हुआ उस आत्मा का, वो आत्मा कहाँ गई, गोल्ड बन के कैसे हुआ, वो सब सोचो। क्या मेरे को नहीं वो गोल्ड बनना, ये सब कितना मैटर। एक पूरी समय के 4 समय के चले जाएगी, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा समय से बाहर निकलने का, राइट? सो सोनल, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दीज मैटर्स। आई डोंट वॉन्ट ओनली मेटाफर्स, आई वॉन्ट द रसायन। इन पहले मेटाफर क्रिएट करो, फिर रसायन करो। एंड रसायन के अंदर मैटर जो होगा ना, जितना ज्यादा मैटर तुम सोचते जाओगे, इसके लिए उसके लिए उसके लिए, यू विल हैव मोर। ये सोनल, ये समझ में आ गया ना हमको? हाँ, एनीबडी एल्स? सी, तुमने टॉर्च लाइट बोला आचार्य को, ठीक है? when was he a torchlight to you? Which acharya was torchlight in which situation? एक एक आदमी आचार्य का नाम ले लो। तो मान लो तुम अपनी लाइफ में 5 आचार्यों से मिल चुकी हो, अलग अलग आचार्य से, ठीक है? पास्ट के, अभी के, कोई दूसरे संघ के, उस संघ के, उस संघ के। उन्होंने कैसे तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया, कैसे तुम्हारा देखना चेंज किया, उस उनके मिलने के बाद तुम्हारा देखने का तरीका कैसे चेंज हुआ, सब करो ना सोनल। आर वी क्लियर? हाँ, आई वॉन्ट द रसायन। एंड मैं तुमको इतनी गारंटी के कह सकती हूँ कि तुम यदि इस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे ना, सम्यक दर्शन की स्पर्शना इज थ्रू दिस वे। गॉट इट? बिकॉज तुम रसायन के अंदर हो, रसायन में क्या कर रहे हो, ठीक है सोनल? गॉट इट? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं रिंकी दीदी और सोनल? आप दोनों के पास रसायन की अभी भी कमी थी, बिकॉज यू आर वेरी फास्ट फास्ट। हमने हमने मेटाफर ही क्रिएट की है ना, रसायन तो किए ही थी। फोकस उसी पे था।
कोई बात नहीं, हमारे पास अभी 2-3 क्लास और का मैटर है, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो वील अंडरस्टैंड। सो आपको ये समझ में आ गया आप कहाँ गलत थे, ठीक है। रसायन उसी पे रहो और खींचो 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 खींचो, राइट, खींचो जितना खींचो। अलग अलग एग्जाम्पल से, जैसे मेरे को तो ये जो पारस मनी वाला एग्जांपल इतना बढ़िया लग रहा है कि आई डोंट वांट टू डू दिस क्लास, आई वांट टू थिंक अबाउट हाउ ईच तीर्थंकर इज अ पारस मनी, यू अंडरस्टैंड हाउ नॉट ओनली अ तीर्थंकर, सामान्य के लिए भी कैसे पारस मनी है, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों ने भी तो किया। एंड आई कैन गो ऑन, अरे पर साधु साधु भी तो पारसमणि से कम नहीं है, अरे श्रावक भी तो पारसमणि से कम नहीं है, राइट। कंचन आंटी की क्लास में जो जाता है ना सब वो हो जाते हैं। तो इस तरह से सोचते सोचते यू कैन वन आंटी मैंने मेटाफर ना कैन गो टू अदर्स। इस तरह से सोचा था, बट मेरे को फिर याद है महावीर स्वामी भगवान जब अरिहंत नहीं बने थे तो उन्होंने जिसने कान में खीला ठोका उसके लिए तो पारसमणि नहीं थे ना महावीर स्वामी भगवान। सो इसीलिए मैंने साधु को वाइल्ड एनिमल, यू डोंट मेस विद देम, इसीलिए अरिहंत को मैंने ओके, हाँ ऐसे थोड़ा बहुत सोचा कि beautiful, beautiful. But Sonal, you have also got the point. I don't want you only to create metaphors. I want the rasayan part, and I want quantity in that, quantity and quality both in that. वही करने से तुम्हारी निर्जरा है। और मैंने तो कितनी बार देखा है कि when you start thinking like that ना, समय के चेंज हो जाती है, मतलब लगता है कि सम्यक दर्शन आ गया। कभी कभी एक बार मैं सबसे पहले एक आचार्य के दर्शन में करने गई, ठीक है। तो बाय चांस वो टाइम ऐसा था कि वो जम्बू द्वीप परिणपति सूर्य आगम का ना वो कर रहे थे, वो विवेचन कर रहे थे। अब वो आगम ही ज्योग्राफी पे है, उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें फॉर्मूलाज होते हैं और ये सब चीजें होती है। तो टोटल लाइक आधी चीजें तो ऊपर से जाती है, राइट। और सोचो आज से मैं मतलब 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो आई वॉज लाइक वो जहां मैं बैठी थी मेहनत करके मैं सुन भी सकती थी कि वो क्या बोल रहे हैं। बट क्या होता है कि कई बार जो टॉपिक डिफिकल्ट होता है ना तो वैसे भी सुनाई नहीं देता है, तो मुझे ना सुनाई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर समझ में आया। तो मैंने क्या किया, आधा घंटा बैठ के उनको यही मेटाफर से मैं उनका बहुमान करती रही, आधा घंटा। क्या करती रही, मेटाफर से। पता है मुझे क्या लग रहा था, मेरी जिंदगी के वो पहले आचार्य थे, मेरी जिंदगी के, ठीक है, वो पहले आचार्य के दर्शन थे। मैं एक ही चीज सोच रही थी, प्लीज महावीर स्वामी भगवान इज सिटिंग, वी थिंक महावीर स्वामी भगवान इज गॉन, नो, ये संवत्सरण है, ये महावीर स्वामी भगवान है, राइट। इसमें दूसरी कौन कौन सी परिषद है, मुझे तो सिर्फ मनुष्य की परिषद दिख रही है, देवता की परिषद शायद मुझे नहीं दिख रही है, राइट। एंड आई केप्ट ऑन सीइंग, मैं शायद 1 घंटा वांचनी चली होगी, और 1 घंटा मैंने वो आचार्य की बात, मैंने बताया ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, द टॉपिक वाज टू डिफिकल्ट, राइट, एंड बियॉन्ड मी एट दैट टाइम। मैं सिर्फ उनको संवत्सरण, महावीर स्वामी ही है, संवत्सरण भी दिख रहा है, परिषद भी मुझे मनुष्य की दिख रही है, बिकॉज आई डोंट हैव द कैपेबिलिटीज टू सी देवता एंड अदर दिस थिंग। इस तरह से सोचती रही, नहीं, तो क्या हुआ, महावीर स्वामी भगवान नहीं है, आचार्य ही करते हैं, इस तरह से मैं करती रही, ठीक है। 1 घंटा किया, विवेक सब कुछ खत्म हो गया, मतलब पूरा उनका भी, मतलब जो चल रहा था, वो जो वांछनी चल रही थी खत्म हो गई। तुम बोलो मेरे को कि उसमें से तुमने क्या सीखा। गुरु दर्शन ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस वक्त, ठीक है। नहीं होता, कई बार ज्ञान नहीं खींच पाते, तुम नहीं है तुम्हारे में कैपेबिलिटीज, एक तो मैथ्स का टॉपिक, ऊपर से फॉर्मूलाज चल रहे हैं, राइट, वो भी मैथ, सन एंड मून के जब फॉर्मूलाज चालू होते हैं ना तो वैसे ही दिमाग आधा बंद हो जाता है, राइट, बिकॉज देयर सो मेनी फॉर्मूलाज इन इट। सो ये सब चल रहे थे। एंड 25 साल पहले तो अभी मैं बेसिक्स कर रही थी जैनिज्म में, आई वाज नॉट इनटू ऑल दीस थिंग्स ना। सो सोनल, हम लोग बैठे बैठे वहां पे मैं ये भी तो कर सकती थी ना, एक तो माइक यूज कर सकते हैं, सुनाई भी नहीं देता है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, क्रिप भी मार सकती थी ना, सो इजंट इट व्हाट वी डू, राइट। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है, सब लोग तो आगे जाके बैठे हैं, मैं कहाँ से आगे बैठूं, राइट, कैसे किसको धक्का मार के आगे जाके बैठूं, होता है ना, ये सब भी हम सोचते हैं, राइट। कैसे कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, कोई हेल्प ही नहीं करता है, और कैसे डिफिकल्ट आगम बोरिंग लेके बैठे हैं, कुछ ना कुछ गालियां भी दे सकती थी सोनल, मैं गॉट इट। बट मेरे मन में उस वक्त संघ के बारे में स्तुति आई, संघ नहीं, मतलब उस आचार्य के प्रति मैंने मेटाफर से रसायन खींचा, 1 घंटा, मजा आ गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज सोनल, आज भी मुझे वो मेटाफर में जो मैंने पिक्चर क्रिएट किया था ना, मुझे अच्छे से याद, एकदम एकदम क्लियर है, क्योंकि उस वक्त है ना वो आचार्य भगवंत एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो स्कूल में मतलब उन्होंने ये सब कर रहे थे, स्कूल मतलब उनका चातुर्मासी स्कूल में था, एक अबैंडन स्कूल था।
तो उसका पूरा मुझे विजुअल इफेक्ट पता है कि मैं वो कहाँ बैठे थे, कैसे थे, बीच में बैठे थे, आगे पीछे, तो चारों तरफ परिषद थी, राइट, सब कुछ आई कुड थिंक ऑफ इट। आज भी मेरे दिमाग में वो पिक्चर एकदम क्लियर है, बिकॉज इट वॉज माई पिक्चर ना सोनल, गॉट इट। सोनल, वी हैव अंडरस्टूड कि इट्स नॉट द, तुम एक के बाद जंप करके सिद्ध के पास गए, आचार्य के पास गए, तुम्हारे सारे मेटाफर्स बहुत अच्छे हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है, इवन साधु का भी मेटाफर बहुत अच्छा है। जस्टिफाइंग दैट, जस्टिफाई करने के, जब जस्टिफाई करते हो ना वो मेटाफर को, उसमें रसायन आता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, वो ठीक है, पारसमणि क्यों बोल रही हूँ टैंकर को, एक अरिहंत को, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। सो हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, ये यदि हम लोग जितनी रसायन में रहेंगे और सम्यक दर्शन ना हो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। स्तुति करने के यही तरीके हैं, स्तुति में जब आत्मा मिल जाती है, रसायन मिल जाता है, राइट, उत्तरोत्तर रसायन, और नो नो महावीर स्वामी भगवान सीरियसली कैसे कैसे लोगों को खींच खींच के लेके जा रहे हैं। गौतम स्वामी भगवान जो पहले गणधर थे, जा ही नहीं रहे थे वो, केवल ज्ञान ही नहीं हो रहा था, अटक गए थे, एक टॉपिक पे अटक गए थे, क्या था, राग था उनको, किसके प्रति राग था, उनके खुद के प्रति राग था। भेजा ना, पारसमणि था, पारसमणि को गोल्ड तो बनाना ही है ना, सामने वाले को भेज दिया ना किसी भी तरह से, ऐसा सोचो। गॉट इट सोनल, अमेजिंग दिस थिंग। बट रसायन का अगली क्लास में आई वांट एग्जांपल्स विद रसायन, एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस इट। एंड जब प्रैक्टिस हो जाए ना, तो जैसे आधा घंटा मान लो तुमने एक पे रह गई, तो ये मत सोचना कि जल्दी से जल्दी मैं ये लिख लूं सो दैट मैं अगली क्लास में जाके बताऊं, ये भी नहीं। आधे घंटे को 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना खींच सको खींचो, मैक्सिमम खींचो, ठीक है। मान लो समय पार भी ली, पारने के बाद भी अभी जैसे मेरे दिमाग में चलता रहेगा, हाउ इज अरिहंत पारसमणि, यू अंडरस्टैंड, माय ब्रेन विल कीप जस्टिफाइंग इट। सो आई एम नॉट इन समायक, आई एम नॉट एनीवेयर, बट माय ब्रेन विल कीप सेइंग यस, आई नेवर थॉट ऑफ इट, व्हाटएवर ही टचेस वो बेचारा तिर जाता है, जिसको भी टच करेगा वो बंदा चला निकल जाएगा, राइट। हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस, और ये हम प्रैक्टिस आज भी चालू रखेंगे। तो हमने पिछली क्लास में मेटाफर देखा था, और हमने एक और टॉपिक, मैं ये दो चीजें पढ़ा रही थी, एक तो संघ स्तुति के अंदर मैं स्तुति सिखा रही थी, स्तुति करना, पर दूसरी चीज मैंने संघ की व्याख्या आप लोगों से डिस्कस की थी, कि जो हम लुक डाउन करते हैं किसी ना किसी संघ को, ये हम गलतियां करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां हमें डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हमने ये भी देखा था कि संघ बिलोंग्स टू महावीर स्वामी भगवान, ठीक है, और उनकी पुण्यवाणी से चलता है। और यदि तुमने ये थॉट, ये जो सेंटेंस में बोल रही हूँ ना, संघ किसका है, एक आदमी का, तीर्थंकर का, राइट, तीर्थ उसका, उस आदमी का नाम ही है तीर्थंकर, तीर्थ, तीर्थ का हेड, राइट, उस आदमी का नाम ही वही है, राइट, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तीर्थंकर। सो तीर्थ का, तीर्थ बनाने वाला या तीर्थ, तीर्थ उसी का ही चलता है, तीर्थ आखिरी दिन तक, 5वें आरे के आखिरी दिन तक उसी उसी जीव का तीर्थ चलेगा, और पुण्यवाणी भी उसी की चलेगी, ठीक है। यदि ये दो चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपके अंदर जो भी जो दूसरे थॉट्स होंगे ना, कि मैं कर रही हूँ, मेरे आचार्य कर रहे हैं, हमारा संघ कितना ग्रेट है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ग्रेट है, हम तो स्थानक वासी हैं, हम तो, कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, हम तो मंदिर वासी हैं, हमारा देखो, हम ही ज्यादा लोग हैं, हम ही लोग, कितने लोग फैले हुए हैं, हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये जो मान आएगा या लोभ आएगा या कुछ भी आएगा ना, कि लोग मेरी तारीफ कर देंगे, आएगा, सब ये सारे जो गंदे थॉट्स है ना, ये जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक सेंटेंस बोलने के दिया था, संघ बिलोंग्स टू महावीर स्वामी भगवान, डज नॉट बिलोंग टू आचार्य। रिमेंबर, आचार्य सिर्फ चला रहे हैं, ठीक है। पुण्यवाणी किसकी, तीर्थंकर की ही चल रही है, याद रखना। आप बोलोगे नहीं, आचार्य की भी होती है, यस, आचार्य की थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग होती है, पर तीर्थंकर की कैपेबिलिटीज में आचार्य की जो पुण्यवाणी होती है ना, कंपेरेटिवली बहुत छोटी। हर जगह, हर जगह एक ही चीज देखी जाती है, वो है तीर्थंकर की पुण्यवाणी, सच देखो, गॉट इट, हर जगह ये प्रूफ मिल रहा है, नॉट। और जो आचार्य की पुण्यवाणी चेक की जाती है, जो एक आचार्य दूसरे आचार्य को हैंड ओवर करता है ना, तो पुण्यवाणी जरूर चेक करता है, राइट। बट कई आचार्यों में पुण्यवाणी की कमी भी थी, ओके। जैसे उमा स्वामी आचार्य थे,
जिन्होंने इतनी सारी टीकाएं, पता नहीं क्या क्या भाषण, रनिंग कमेंट्रीज लिखी आगमों पे, बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त रसायन वाली, मैटर वाली, बहुत ही अच्छी लिखी। लेकिन उनका उनका एक भी शिष्य नहीं बना। एक भी शिष्य नहीं बना का मतलब यह है उनकी पाठ नहीं चला। पाठ का मतलब होता है ना कि जैसे हमारे पास सिर्फ सुधर्मा स्वामी पांचवें गणधर की पाठ चली आ रही है, बाकी कोई तीर्थंकर गणधरों का पाठ नहीं चला। पाठ मतलब वंश परंपरा होती है ना, आचार्य की वंश परंपरा नहीं चली। तो आई थिंक इट वाज उमा स्वाति ओनली, आई एम नॉट वेरी फॉरगेटिंग इट, इट वाज दैट आचार्य, उनकी पाठ नहीं चली। वो जब एक टाइम में आर्त ध्यान कर रहे थे कि क्या मैं किसी को भी हैंड ओवर नहीं करूंगा, मेरे केपेबल नहीं है, तो जब वो इस आर्त ध्यान में थे तो उनके एक शासन देवी ने आके उनको बोला कि कई पिछले भवों में हम कई तरह के पाप करते हैं, और इस पाप की वजह से तुम्हारी यदि वंश परंपरा नहीं भी चली तो भी तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन ज्ञान के रूप में है वो कोई कम नहीं है। सो आर्त ध्यान करना बंद करो, जो है जो पाप पुण्य है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ठीक है, इस तरह से उनका आर्त ध्यान खत्म हुआ। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ बताने के लिए बार बार कि संघ का एक अलग से पिक्चर आप लोगों के दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, और जो हम कांस्टेंट गलतियां करते हैं, जैसे मैं रिंकी दीदी आपसे पूछती हूँ, क्या आप रोज प्रतिक्रमण करते हो? रोज प्रतिक्रमण में 5 पदों में बोलती हो ना, सॉरी अरिहंत भगवंत की अभिनय असाधना की हो तो, राइट, या सिद्ध भगवंत की अभिनय असाधना की हो, अरे साधु भगवंत की। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये सेंटेंस क्यों बोलते हो? जो जो आदमी सम्यक दृष्टि है, जैन धर्म को प्यार करता है, वो क्यों बैठ के 5 पदों को गाली गलौज करेगा? क्यों गंदा बोलेगा? नहीं करे बोलेगा ना। फिर भी रोज दिन में 2 बार आपको बोलना पड़ता है ना, क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि लोगों को ये वर्ड नहीं समझ में आता, संघ, राइट। सो वन ऑफ माय जॉब इज टू इंश्योर कि आपके दिमाग में संघ का एक अलग मेंटल इमेज क्रिएट हो। ठीक है, तो आई होप इससे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा कि जो जो गलतियां हम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में उसको आप सॉर्ट आउट करके मिच्छामी दुक्कड़म करके फ्यूचर में नहीं जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले पहले एक दो उपमाएं ले ले, फिर आपको संघ के बारे में बताऊं। उपमा ले लेते हैं, दीदी आप पढ़िएगा। चौथा, कमल की उपमा। कमल की उपमा वाले हे संग, तुम कर्म रूप रज कीचड़ और जलोध जल समूह से बाहर निकले हुए हो। जैसे लोक में सरोवर होता है वैसे ही लोक में ये संसार है। जैसे सरोवर में कीचड़ और जल होता है वैसे ही संसार में जन्म मरण के हेतुभूत ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्म में से मोहनीय कर्म रूप कीचड़ तथा 7 कर्म रूप जल है। जैसे कमल सरोवर के कीचड़ और जल से ऊपर उठ जाता है, वैसे ही संग कर्म रूपी कीचड़ और जल से ऊपर उठा हुआ होता है। श्रावक देश से ऊपर उठा हुआ होता है तथा साधु सर्वथा ऊपर उठे हुए होते हैं। चौथे गुण स्थान वाले अवृत व्रत रहित सम्यक दृष्टि को भी अर्धपुद्गल प्रावर्तन से भी न्यून संसार ही शेष रहता है, अथवा एक कोटि सागरोपम से भी न्यून कर्म शेष रहते हैं। इस अपेक्षा से वे भी ऊपर उठे हुए होते हैं। कमल की उपमा वाले हे संग, तुम श्रुत रतन रूप दीर्घ नाल वाले हो। जैसे कमल दीर्घ नाल के सहारे अथाह कीचड़ और जल से ऊपर रहता है, वैसे ही तुम भी श्रुत शास्त्र वचन रूप दीर्घ नाल के सहारे कर्म रूप कीचड़ और जल से ऊपर उठे हो। तुम 5 महाव्रत रूप स्थिर करने का बीज कोश पंखुड़ियों वाले और गुण रूप केशर पुष्य पराग किंजलक वाले हो। जैसे कमल में कमल नाल के ऊपर कमल की पंखुड़ियां होती हैं, वैसे तुम में मूल गुण रूप पंखुड़ियां हैं। जैसे कमल की पंखुड़ियों के बीच केसर के समान पराग होती है, वैसे ही तुम्हारे मूल गुण रूपी पंखुड़ियों में उत्तर गुण रूपी सुगंध में पराग है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम तो आपने श्रावक आधा ही पढ़ा है। तुम श्रावक जन रूप मधुकरुओं से परिवृत हो। जैसे सुगंधित उत्तम कमल पर उसके मधु रस को पीने की स्वभाव वाली अनेक मधुकरियां भंवरियां मंडराती रहती हैं, वैसे ही तुम पर तुम्हारे प्रवचन रस रूप मधु को पीने के स्वभाव वाले श्रावक रूप मधुकरियां मंडराती रहती हैं।
तुम जिन रूप सूर्य के तेज से बुद्ध हो, जैसे सूर्य विकासी कमल प्रातः काल सूर्य की तेजस्वी किरणों से स्पर्श से खिलता है, वैसे ही तुम भी जिनेन्द्र रूप सूर्य के 35 वचना अतिशय युक्त महादेशना रूप तेजस्वी किरणों के श्रवण रूप स्पर्श से सम्यक बोधि रूप खिलाफ को पाए हुए हो। तुम श्रमण गण रूप सहस्त्र पत्रों वाले हो, जैसे उत्तम कमल के चारों ओर सहस्त्रों पत्र होते हैं, वैसे तुम में साधुओं के विभिन्न गणों में रहे हुए सहस्त्रों साधु रूप पत्र हैं। ऐसे हे संग रूप पद्म कमल, तेरा भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। अब आचार्य श्री जी 5वीं चंद्र की उपमा से संग को करते हैं। हाँ, एक मिनट दीदी, एक मिनट रुक जाओ। सी आई हैव डन अ ड्राइंग, ओके। ये जो कमल है ना, इसमें पंखुड़ियां जो है ना वो मूल गुण है, ठीक है। उसमें जो ब्यूटीफुल स्मेल है ना, वो उसके उत्तर गुण की वजह से स्मेल आ रही है ब्यूटीफुल। ये कमल लाल जो है ना, वो जो शुद्ध ज्ञान है ना, मतलब जिसको आगम रूप बोलते हैं, वो दीर्घनाल है जो उठा के रखती है कमल को कीचड़ में से। वो कह रहे हैं चौथा गुण स्थान भी ऊंचा उठा हुआ है, पर पांचवा भी उठा हुआ है, और साधु साध्वी छठा सातवां गुण स्थान भी ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। और ये जल को क्या क्या बोला है? कीचड़, संसार में जन्म मरण के हेतु कर्म, ठीक है। फिर बोला है कि जैसे बटरफ्लाईज मंडराती हैं इसके आगे में, क्योंकि उसका रस पीने के लिए, वैसे ही प्रवचन रूप जो मधुर रस पीने वाले श्रावक हैं इसके अंदर संघ में। फिर जो सन है, सन के साथ क्या बोला? लोटस ब्लूम्स विद सनरेज, ओके। जैसे तो वैसे कैसे बोला? तीर्थंकर की महादेशना के स्पर्श से सम्यक रूपी हम खिल जाते हैं, जैसे उसने बोला ना पारसमणि है, बिल्कुल वो वैसे ही, ठीक है। संग रूप कमल खिलता है, पारसमणि का एग्जाम्पल भी यहाँ पे फिट होता है। ये पूरा जो मेटाफर है ना, ये कितना बड़ा सा मेटाफर है, देखो ये इस मेटाफर से डबल बड़ा है। तो ऑब्वियसली आचार्य को इस मेटाफर में काफी देर लगे होंगे रहने के लिए। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मैंने भी ये ड्राइंग बनाई, मैं भी काफी देर तक इस मेटाफर में रही, और मैंने भी वही आचार्य भगवत ने जो सोचा ना, उसमें काफी देर रहने को बोला, और मैंने बोला बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आचार्य। हम भी तो कमल की तरह खिले हुए हैं कि हम भी डूब गए हैं, राइट? हम भी कीचड़ के अंदर डूबे हुए हैं कि हम भी पांचवा गुण स्थान में हैं और बाहर निकले हुए हैं कमल नाल से। हम शुद्ध ज्ञान का हमने आलंबन लिया हुआ है, इसलिए हम देखो बाहर निकले हुए हैं, जल के अंदर लिप्त नहीं है, कीचड़ में लिप्त नहीं है। ऐसा सोच के मैंने भी काफी देर इसमें रही, ठीक है। आई होप आप भी प्रैक्टिस करना इसके अंदर रहने की। अ ब्यूटिफुल मेटाफर, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस मेटाफर? चौथा कमल की उपमा खत्म हुई है। किसी को पूछना है कोई सवाल? एनीबडी? पूजा, एनीबडी? Wasn't it a beautiful thing? Beautiful. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ओके, चंद्र की उपमा। ये चंद्र बनाया है मैंने, लेट्स डू वाले दैट। तुम तप और संयम रूप मृग लांछन वाले हो, जैसे चंद्रमा के धब्बे में हरिण के चिन्ह की कल्पना है, वैसे ही तुम पर तप संयम रूप मृग चिन्ह है। तुम अक्रिय रूप राहु के मुख से दूर दृश्य हो, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसना चाहता है, वैसे ही परलोक में धर्म क्रिया का फल मिलेगा, ऐसा ना मानने वाले नास्तिक तुम्हें ग्रसना चाहते हैं, पर तुम्हें वे ग्रस नहीं सकते। तुम निर्मल सम्यक्त्व रूप विशुद्ध ज्योत्सना वाले हो, जैसे शरद पूर्णिमा को मेघों के अभाव के कारण, धूलि के उपशांति के कारण और उष्णता के अभाव के कारण चंद्र की विशुद्ध शीतल अनावृत चांदनी होती है, वैसे ही तुम में मिथ्यात्व रूप आवरण रज और कार्बन से रहित निर्मल सम्यक्त रूप शीतल चांदनी है। ऐसे हे संघ रूप चंद्र, तुम नित्य जय पाओ, अन्य दर्शन रूपी तारों से सदा अतिशयवान रहो। अब आचार्य श्री छठी सूर्य की उपमा से संघ की स्तुति करते हैं। एक मिनट दीदी, एक मिनट। देखिए, सी आई हैव ऑल्सो मेड दिस मून, ठीक है। अब मून में जो हिरण, जो डियर का जो चिन्ह है, मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हम कैसे पता लगता है कि ये मून है? हियर या डियर का चिन्ह होता है। तो संघ में तप संयम रूप मृग चिन्ह है। जो संघ में तप और संयम चल रहा है, मतलब ये चतुर्विधि संघ है, उसको राहु राहु ग्रसित करता है। तो हम लोगों को कौन ग्रसित करने की कोशिश करता है? नास्तिक और जो दूसरे लोग हैं, वो हम ग्रसित करने की कोशिश करते हैं, पर कर नहीं पाते हैं, ठीक है। शीतल चांदनी, देखो मैंने यहाँ पे रेज बनाई है। ये जो चांदनी है ना, ये जो चांदनी, ये शीतल चांदनी है, बड़ा अच्छा शांति देती है।
विदाउट क्लाउड्स, डस्ट, हीट, वैसे मिथ्यात्व रूपी जो भी क्लाउड्स, जो गंदी गंदी चीजें हैं, वो सबका नहीं है। कितना अच्छा मेटाफर ये वाला है। अगेन मैंने भी देखो जब पढ़ा तो मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करके अपने दिमाग में बिठाया, बिठा के सचमुच सोचा कि चतुर्विधि संघ जो है को कोई ग्रसित नहीं कर सकता। क्यों ग्रसित नहीं कर सकता? ग्रसित का मतलब होता है वो कौन सा आता है ना, एक्लिप्सेस होते हैं ना, ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स बोलते हैं ना हम लोग जिसको, राइट? ग्रहण, ग्रहण जो इसको बोलते हैं हम लोग, ग्रहण जो होता है ना, हम ये ग्रहण क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि हमारा जो चतुर्विधि संघ है ना, वो महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से चलता है, और तीर्थंकर की पुण्यवाणी से बढ़कर कुछ चीज होती नहीं है। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल मैंने काफी देर उसमें रही, आप भी इसमें रहिए। आप जब इसके जब ये इमेजिन करोगे और इसकी भी आप तारीफ करोगे, राइट, तो आपको रियलाइज होगा कि आप भी बहुत भाव विभोर होके ना आप रसायन खींच रहे हो, और आपकी भी उस वक्त महानिर्जरा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें किसी को सवाल है चंद्र की उपमा में? एनीबडी? पूजा, तुमको दिख रहा है ना हाउ इजी इट इज टू डू? हाँ, इफ इट इज दैट इजी पूजा, वोंट यू बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स? देखो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, यू विल बी बेटर एट ड्राइंग देन मी, ठीक है, but it's not the drawing, it is how you visualize the thing. ठीक है, हाँ, मैंने फिर से तुमको बताती हूँ, मैंने ये जो बाहर जो मैं लिख रही हूँ ना, जो मैं लिख रही हूँ वो मेटाफर है, और ब्रैकेट के अंदर चतुर्विधि संख्यन की जो गुण है, जो जो कंपेयर किए जा रहे हैं ना, वो लिखे जा रहे हैं। ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट दीदी, 6th उपमा हमारे पास सूर्य की है। सूर्य की उपमा वाले हे संग, तुम पर तीर्थिक रूप ग्रहों की प्रभा का नाश करने वाले हो। जो अन्य मत हैं वे अल्प प्रभा के समान, जो एक एक दुर्नय है, उसके आग्रही होने से अल्प प्रभा वाले ग्रह के समान है। तथा जो जैन मत है वह विशिष्ट प्रभा के समान अनंत नयों के समूह का ग्रहण करने वाला होने से विशिष्ट प्रभा वाले सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अपनी विशिष्ट प्रभा के फैलाव से ग्रहों की अल्प प्रभा को अदृश्य कर देता है, वैसे ही जैन मत रूपी सूर्य अनंत नए रूप अपनी विशिष्ट ज्ञान प्रभा के फैलाव से अन्य मत रूपी ग्रहों की एक दुर्नय रूप सामान्य प्रभा को नष्ट कर देता है। सूर्य की उपमा वाले हे संग, तुम तप तेज रूप दीप्त लिशा वाले हो। जैसे सूर्य मंडल में दीप्तिमान तेजस्विता होती है, वैसे जिससे कोई सूर्य को आंख उठाकर नहीं देख सकता, वैसे ही तुम में तप रूप जो तेजस्विता है, उससे अन्य कोई तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख सकता। तुम ज्ञान रूप उद्योत वाले हो। जैसे सूर्य में पदार्थों को प्रकाशित करने वाला प्रकाश होता है, वैसे ही तुम में लोकालोक के समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान रूप प्रकाश है। ऐसे दम उपशम प्रधान संघ रूप सूर्य तेरा भद्र हो, भला हो, कल्याण हो। अब आचार्य श्री जी 7वें समुद्र की उपमा से संघ की स्तुति करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू दैट। मैंने भी ये सन की उपमा दी है। संघ में वो बोल रहे हैं दूसरे ग्रह हैं, दूसरे ग्रह अन्य धर्म की बात है, उनकी भी लाइट है, बट सन के सामने इनकी लाइट कितनी है सोच के देखो। ये अल्प प्रभा, एक एक दुर्नय से के आग्रही। एक एक दुर्नय का मतलब होता है वो लोग एक ही नए से एक वस्तु को देखते हैं। हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में मेन फर्क क्या है? हम हर वस्तु में अनंत नए मान रहे हैं, अनेकांतवाद हम पे बेस्ड है जैन धर्म। उन बाकी सब धर्मों का एक एक ही है, और वो इसलिए एक होने की वजह से वो दुर्नय बन जाता है। दुर्नय मतलब तुम तो दादागिरी मार रहे हो, एक ही नए को पकड़ के बैठे हो, इसलिए तुम्हारा वो जो आग्रह है ना वो गलत है, इसलिए तुम अल्प प्रभावान। फिर देखो ज्ञान में विशिष्ट, नहीं सॉरी, विशिष्ट जो जो ज्ञान प्रभा जो है वो किस वजह से है? क्योंकि हमारे पास अनंत ज्ञान है, अनंत सॉरी अनंत नए हैं। जैन धर्म में अनंत नए होने की वजह से हमारे पास विशिष्ट ज्ञान प्रभा है। अनंत नए, अगेन जिसने अनेकांतवाद की थ्योरी पढ़ी है ना, उसको समझ में आएगा द ग्रेटनेस ऑफ दिस मेटाफर। बताइए, आपने यदि अनेकांतवाद नहीं पढ़ा होता तो क्या आपको इस मेटाफर का मीनिंग समझ में आता, गहराई समझ में आती? बताइए रिंकी दीदी, नहीं आपने यदि आती, अनेकांत, नहीं आती, नहीं आती। हाँ, अनेकांतवाद पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा
कि अनंत नए है ना, ये हमारा विशिष्ट ज्ञान प्रभा है, ठीक है। और दूसरे लोग, दूसरे धर्म मतलब अन्य धर्म जो है, उनकी प्रभा क्यों है? क्योंकि उनका एक ही नय है, वो भी इसलिए वो दुर्नय बन जाता है, और वो भी उसको आग्रह करके बैठे हुए हैं, पकड़े बैठे हुए हैं, नहीं भैया ये तो ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, ये मेन अनेकांतवाद पे हम लोगों को बताया है। नेक्स्ट है इसी वजह से ये जो अनंत नय है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अल्प प्रभा वाले दूसरे ग्रहों। गिव्स लाइट, ठीक है, अगेन समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान से वो लाइट है, लाइट दैट इज वेरी कॉमन। कोई सूर्य को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तो बताया तुम्हारे तप तेजस्विता की वजह से कोई कुदृष्टि से तुम्हें नहीं देख सकता। ये जो स्ट्रेंथ सन की है, सन की तो बहुत कॉमन मेटाफर है, वो बहुत जगह अप्लाई हो सकता है, जहां भी ज्ञान की बात होती है वहां सन हो जाता है, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लूकास की लास्ट लाइन के अंदर भी चंदेसु निम्ले रहा, आइचेसु अयम पयासया, सूर्य को आइचेसु बोलते हैं, आइचेसु अयम पयासया, उससे ज्यादा लाइट कोई नहीं होता है। तो सूर्य का मेटाफर तो बहुत हर जगह फिट हो जाता है जी, ठीक है, ब्यूटीफुल। इस पे किसी को सवाल है कोई? एनी क्वेश्चंस? किसी को सवाल आ रहे हैं इस टॉपिक पे, सूर्य पे? आशिमा सवाल नहीं, पर मैंने ना तीर्थंकर के लिए ये वाला मेटाफर भी यूज किया था सूर्य का। मैंने इस हिसाब से किया था कि जैसे सूर्य छोटे बड़े अमीर गरीब सबको सेम प्रकाश देता है, इसी तरह तीर्थंकर चाहे राजा हो मंत्री हो जन साधारण सबको सेम देशना देते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हमें भी वो वाली जिनवानी सुनने का सौभाग्य। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सी, ये सन का एग्जांपल तो मेटाफर हर जगह फिट हो जाता है, ये साधु के लिए भी फिट हो जाएगा, ये हर चीज में जिन शासन के लिए फिट हो जाएगा। सन इज अ वेरी कॉमन थिंग, हर जगह फिट कर दो, राइट। क्योंकि क्योंकि जो जो कॉमन जो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो ना, वो गुण चेंज करने हैं ना, वो कहीं भी फिट होते चले जाएंगे, राइट। कि हमारे अंदर से बोलते हैं ना, सारी नेगेटिविटी खराब कर देता है, तो कोई खराब चीज भी होती है, जैसे बिस्तर में नहीं ओस क्या बोलते हैं, मॉइस्चर लग जाता है ना बिस्तरों को, पसीना से या सब, तो हम बोलते हैं ना कि धूप में डाल देते हैं बिस्तर, पिलोज धूप में डाल दो, राइट, तो सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। वैसे ही हमारे अंदर कर्म खत्म करने वाला सन है, ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जितना तुम रसायन खींच सको। सो मैंने ना आज आप लोगों को काफी प्रैक्टिस दी है, ठीक है, बताने के लिए कि इट्स नॉट द मेटाफर बट द लॉजिक, जो रीजनिंग है ना, उसको आपको इंक्रीज करना है, और उससे आप आगे बढ़ोगे। आर वी वेरी क्लियर? हाँ पूजा, ये प्रैक्टिस हो गई है ना तुमको? यू मैनेज इट? हाँ पूजा, तुमने प्रैक्टिस की थी क्या मेटाफर की? नहीं कर पाए ना, बिजी हो गए, ठीक है। सी, अभी हमारे पास 6 उपमा हो गई है, अभी हमारी समुद्र की उपमा चालू होगी, ठीक है। ये हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो तीन एग्जांपल्स बाकी हैं। विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम संघ पे कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये टॉपिक जो है ना, इसका नाम क्या है? आई जस्ट शो यू द नेम टॉपिक। इसका नाम है संघ स्तुति। तो मैं स्तुति करना आपको सिखा रही हूँ थ्रू मेटाफर, थ्रू रसायन, बट संघ जो है ना, वो वर्ड को मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। हर क्लास में ना मैं थोड़ी थोड़ी गलतियां, जो संघ हम लोग करते हैं, संघ से गलतियां होती है। संघ में हम अभी तक, जैसे पिछली बार मैंने आपको बोला था कि हर संघ महावीर स्वामी भगवान का संघ है, ये मान के चलो। हर संघ से आपको फायदा मिल रहा है, ये मान के चलो। आज आप जो भी सीख रहे हो ना, कौन से संघ से आ रहा है आपको पता नहीं है, सबको थैंक यू करते करते चले जाओ। मैं ये चीज पिछली क्लास में हम देख चुके थे। आज मैं कुछ एक चीज बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि क्या हर संघ जो है उतना ही ग्रेट है जितना महावीर स्वामी भगवान का संघ है। ऋषभदेव भगवान की बात करती हूँ, वो तीसरे आर्य के आखिरी डेज में पैदा हुए थे, ठीक है। उसी आर्य में उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। पर आपको पता है उनका शासन कितना चला था? महावीर स्वामी भगवान का कितना चलेगा? एनीबडी? महावीर स्वामी भगवान का शासन कितना लंबा चला? 21,000 वर्ष। 21,000 वर्ष। 21,000 वर्ष। उससे ज्यादा क्यों नहीं चल सकता? पुण्यवानी नहीं, क्योंकि फिर छठा आ रहा है, चालू हो जाएगा। छठा आ रहा छठे है। आने में नहीं जाएगा कोई भी। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का शासन सिर्फ 250 साल चला, ठीक है। 250 साल। बट आपको पता है पहले तीर्थंकर का शासन कितना चला? 50 लाख
50 लाख करोड़ सागर। 50 लाख करोड़ सागरोपम, लिख लो पूजा, यू शुड राइट इट डाउन सो यू अंडरस्टैंड द टाइम। पहले तो 50 लाख को हजम करो, फिर करोड़ भी है, 50 लाख नहीं है, 50 लाख करोड़, और उसके बाद सागरोपम है। याद है हमने एक बार एक जमाने में सागरोपम किया था, पहले पल्लोपम किया था, उसके बाद सागरोपम आया था, कितना बड़ा। एक तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर का शासन 50 लाख करोड़ सागरोपम चला। उसमें कितने लोग मोक्ष में गए? कितने लोग मोक्ष में गए? एनीबडी? सिर्फ ऋषभदेव भगवान के शासन में अनंत होंगे। असंख्यात जीव मोक्ष में गए। कहते हैं फर्स्ट तीर्थंकर से लेके 18वें तीर्थंकर तक असंख्यात, हर शासन में असंख्यात जीव मोक्ष में गए। उसके बाद संख्यात में आ गया टाइम जीव। ठीक है, सोच के देखो ऋषभदेव भगवान के लिए कि 50 असंख्यात जीव मोक्ष में चले गए। पूर्वधर कितने रहे होंगे? 10 पूर्वी कितने रहे होंगे? 1 पूर्वी कितने रहे होंगे? वादी कितने रहे होंगे? वादी मतलब जो आर्ग्यूमेंट करके निरुत्तर करके जैन धर्म की कोई और स्ट्रॉन्ग करे, ऐसे वादी कितने रहे होंगे? अवधि ज्ञानी कितने रहे होंगे? मन पर्याय ज्ञानी कितने रहे होंगे? आप और मैं मरोगे ना तो हमारी प्रॉपर्टी दिखाई जाती है कि हमारे पास इतने लाख रुपए थे, बैंक बैलेंस था, इतने घर थे, इतनी ज्वेलरी। जब तीर्थंकर की कभी भी स्टोरी सुनाई जाती है ना तो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है? वो उनकी प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, व्हाट वाज देयर प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी पढ़ के देखना, एवरीबडी की। इतने जीवों को उन्होंने मोक्ष में भेजा, इतने मन परज्ञानी, इतने सम्यक दृष्टि, इतने श्रावक, इतनी साधु, इतने ये, एंड देन यू रियलाइज दैट इज द रियल प्रॉपर्टी जो उन्होंने कमाई की है। ठीक है, कहने की बात यह है कि एक शासन में एक 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 आदमी का, एक तीर्थंकर का जिन शासन इतना लंबा चल रहा है, और 18वें तीर्थंकर तक असंख्यात जीव मोक्ष में जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी ये जो बोला जाता है ना मन परिज्ञानी, केवली और ये सब बोला जाता है ना, ज्यादातर ये है ना एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम श्रावक मैक्सिमम जो होते हैं ना उनका बोल दिया जाता है। ओवरऑल शासन में तो कई बार ज्यादा लोग भी मोक्ष में गए हुए होते हैं। इससे ना आपको समझ में आता है एक संघ में कितना फायदा होता है। पूजा, ऐसा हो सकता है कि तुम अभी महावीर स्वामी भगवान की तीर्थंकर से पहले किसी और तीर्थंकर के शासन में रही हो और वहां पे तुम मन पर्याय ज्ञानी रही हुई हो, या तुम सम्यक दृष्टि रही हुई हो, या तुम उनके संग में कभी साधु बनी हुई हो, या कभी किसी और तीर्थंकर के संग में तुम वादी बन के रही हुई हो, या किसी महाविदेश क्षेत्र में, क्योंकि संघ तो सिर्फ भरत क्षेत्र में नहीं है ना पूजा, संघ तो महाविदेश क्षेत्र में के कोई तीर्थंकर के मतलब वहां के तीर्थंकर के जिन शासन में तुम अवधि ज्ञानी रही हो, ऐसा हो सकता है ना पूजा? हाँ, now you understand that all sons are doing the same jobs, all have same attitude, or everybody has one point agenda. What is the one point agenda? To send people to go to moksha, that's it. तीर्थ का क्या काम है? तिरना। तिरना का मतलब क्या है? निकलो बॉस, बहुत 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 समुद्र में रह लिए, अब निकलो और फिर जाओ, बाहर निकल जाओ। ठीक है, सो इस चीज को समझाने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई है, मैं वो फिर से वो चीज रिपीट करती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों करती हूँ ये बात। संघ को हमने एक इंस्टीट्यूशन की तरह, मैंने हमेशा सिखाया है कि संघ जो है एक इंस्टीट्यूशन है। पूजा, वो कैसे एक इंस्टीट्यूशन है? एक आदमी का विजन खत्म, यदि तुम पूजा तुम्हारा विजन है, राइट, तुम मर जाओगी तो वो बिजनेस कभी कभी क्लोज भी हो सकता है ना पूजा, है ना? बट मान लो तुम उसी चीज की एक संस्था बना देती हो, तो तुम्हारे मरने के बाद भी जो लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं या जो जिनको वो भाव है उस चीजों से, वो ज्वाइन होके क्या वो आगे नहीं बढ़ा सकते वो संस्था के चीजें, है ना पूजा? मैंने इस पे एग्जाम्पल क्या दिया था? राम राज्य एक आदमी का विजन था अबाउट हिज कंट्री, राज्य कैसा होना चाहिए। कितना टाइम तक चला? उनके बच्चों ने जितना चला पाए, बहुत ज्यादा तो नहीं चला पाए ना, राइट? हम इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं ना, राइट? एग्जाम्पल क्या दिया था पूजा मैंने पिछली बार? इसरो, विक्रम साराभाई ने इसरो बनाया, राइट?
आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो जिसको स्पेस रिसर्च में, सैटेलाइट रॉकेट में इंटरेस्ट है, इंजन रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर इंटरेस्ट है, वो वहां जाता है, कंट्रीब्यूशन करता है। आज भी वो इंस्टीट्यूशन इतने विक्रम साराभाई के मरने के बाद चल रहा है ना। क्यों? बिकॉज इट वॉज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। भगवान को ये बात पता थी, और भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने क्या बनाया है? एनीबडी? चतुर्विधि चतुर्विधि संघ इज एन इंस्टीट्यूशन। हाउ इज चतुर्विधि संघ एन इंस्टीट्यूशन? एनीबडी बताओ, कैसे में प्रूव करो? सिखाने वाले भी हैं और सीखने वाले भी हैं। या बट देखो, एक इंस्टीट्यूशन में ना एम होता है। वो इंस्टीट्यूशन का क्या एम है? तुम इसरो को बोलो कि भैया कि तुम सब्जी बाजार की मंडी का रेट और ये सब करो, तो वो करेंगे क्या? बोलेंगे नहीं, हमारा एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है? स्पेस रिसर्च। इसरो किस लिए काम आता है? हाँ, आउटर स्पेस के रिलेटेड रॉकेट ले लो, इंजन प्रोपल्शन ले लो, फ्यूल्स ले लो, सैटेलाइट ले लो, आउटर स्पेस रिसर्च ले लो, हम सब कुछ रिसर्च मार देंगे उसमें, ठीक है, बना भी देंगे, प्रोडक्शन भी कर देंगे। बट हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड, यदि आप एग्रीकल्चर ऊपर जाके सैटेलाइट से आप बोलोगे तो हम वो सब भी कर देंगे, पर हम बैठ के दूसरे फील्ड में नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? उनका एम होता है, हर इंस्टीट्यूशन का एक एम होता है। समझ में आया पूजा? हाँ, क्या हमारे चतुर्विधि संघ का एम है क्या? हाँ, क्या एम है? सम्यक दर्शन और मोक्ष में जाए, सब मोक्ष में बस जाए। सब मोक्ष में जाए, सबको समय दर्शन हो, और कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं, एक ही एम है, ठीक है। वो चाहे वो श्रावक हो, वो अलग तरीके से मोक्ष में जाएगा, साधु हो तो अलग तरीके से मोक्ष में जाएगा, पर जा सब एक ही डायरेक्शन में रहे, ठीक है। ओके, सो चतुर्विधि संघ क्यों है एक इंस्टीट्यूशन? क्योंकि उसमें एम्स है। हर एक इंस्टीट्यूशन के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूजा? कि इसमें ऐसे तरह के लोग ही फिट होते हैं, वो कोई भी नहीं आ सकता। आज मैं, जिसको स्पेस की जीरो नॉलेज है, मैं इसरो जाके बोलूं प्लीज मेरे को ले लो, वो लेंगे? पूजा, क्यों नहीं लेंगे? दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ना, दे वांट पीपल हु हैव नॉलेज और इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, राइट पूजा? हाँ, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, हर इंस्टीट्यूशंस के अपने होते हैं। क्या चतुर्विधि संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? पूजा, चतुर्विधि संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? सोच के देखो, साधु के तो कितने जबरदस्त रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पर श्रावक के भी है ना, राइट। सो हमारा चतुर्विधि संघ इज नथिंग लेस देन एन इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टूड? क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। ये सोच के देखो कि यदि मैं इस इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हूँ, मैं इस चतुर्विधि संघ में कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ये वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। वयावच को करता है ना, राइट। महानिर्जरा का कारण बन जाता है, और तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना तक हो जाती है। बट महावीर स्वामी भगवान एक और भी चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि बेटा, ये गलती की ना, वन मिस्टेक इन दिस चतुर्विधि संघ, एक गलती की चतुर्विधि संघ में, क्या होगा तुम्हारा? सोच के देखो क्या होगा पूजा? महामोहनीय कर्म का बंध। मैंने एक बार टॉपिक लिया था, महामोहनीय कर्म का बंध, ठीक है। लोग युद्ध कर रहे हैं, लोग मर्डर्स हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंदर क्रूरता और ये सब ज्यादा, इतना सारी चीजें नहीं लिया, डुबा के मार देना और ये सब चीजें मारना वर्ड्स आते हैं, पर ज्यादा ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं आती है। बट आपको पता है 5 या 6 टॉपिक्स, या बट व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से, हाँ, महामोहनीय कर्म बंध जो होता है, उसमें 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप यदि चतुर्विधि संघ में कुछ भी गलत करो ना, थोड़ा भी बुरा करोगे ना, तो क्या होगा पूजा? आप चतुर्विधि संघ से बाहर हो जाते। यू नो व्हाट इज महामोहनीय कर्म बंध? आप जिन शासन से बाहर हो जाओ। इसका मतलब कि इसमें आप गलती नहीं कर सकते हो, एक भी गलती नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको जानबूझ के इतना टाइम ले रही हूँ ये समझाने के लिए कि चतुर्विधि संघ क्या है, टू इंश्योर कि आप एक भी गलती नहीं करो चतुर्विधि संघ के अगेंस्ट में। पूजा, तुमने मेरे से सीख के वर्षी तप चालू कर दिए, अठाइयां चालू कर दी, अभ्यंतर तप चालू कर दिए, सब कुछ चालू कर दिया, पर तुमको संघ का मतलब नहीं समझ में आया, और तुमने चतुर्विधि संघ
के अगेंस्ट कुछ 19-20 किया, गड़बड़ किया, तुम क्या जिन शासन में टिकोगी? क्योंकि वो महामूल्य कर्म का बंद हो जाता है। ठीक है, इस बात को प्रूव करने के लिए ना मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चीजें गलत होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं किसी से मिली और मुझे बाद में पता लगा कि वो वो आदमी था ना, वो बहुत जबरदस्त जैन धर्म करने वाला, बहुत जबरदस्त जैन धर्म, मतलब समाज से, मतलब यदि वो पिकनिक पे भी जाता, वो चाहे वो ट्रैवल भी कर रहा होता, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहा होता, तो समाज लेके जाता और वहां भी समाज करता और दूसरे कंट्रीज में भी समाज करता। तो सोचो कितना धर्म वाले भाव थे कि नहीं थे, राइट? माना साके तो आगे पीछे, आगे पीछे। हुआ क्या कि एक संघ के अंदर बहुत सारे साधुज होते हैं ना, तो कई बार उनको ना एक पर्टिकुलर आचार्य के प्रति ज्यादा राग हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर साधु के पास ज्यादा राग हो गया। आगे चल के जब आचार्य ने अपने नेक्स्ट उत्तराधिकारी की घोषणा की, तो वो कोई दूसरे साधु को बना दिया आचार्य। तो ये श्रावक को क्या लगा कि नहीं, मेरे मैं जिस साधु के साथ बहुत क्लोज हूं ना, उसमें मेरे को लगता है पूरी योग्यता है आचार्य बनने की। और वो जानबूझ के उस साधु को जाके बार बार बोले, भड़काए। मतलब आज हमको लगता है कि वो उसी ने भड़काया। मोस्ट ऑफ द टाइम श्रावक ही तो भड़काते हैं ना। क्या बोलते हैं साधु को? अरे नहीं नहीं, आप में कैपेबिलिटीज है, आचार्य ने जो अपना उत्तराधिकारी बताया वो गलत किया। समझ में आया? और इस तरह से उस वक्त उस श्रावक को जेन्युइनली लगा कि जिस साधु की मैं इतने आगे पीछे ढूंढ रहा हूं ना, वो वही केपेबल है, उसको साधु बनना चाहिए। उसको सचमुच लगा। उसने बहुत पैसा पंपिंग किया, बहुत लोगों को इकट्ठा किया, बहुत लोगों को बोला, और आगे चल के उस संघ को क्रैक कर दिया। मतलब संघ जो होता है ना, लिटरली डिवाइड होके ना दो ग्रुप्स बना दिए, और उस आदमी को भी आचार्य बना दिया। ठीक है, बहुत सालों के बाद ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही रियलाइज्ड कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसे आई व्हाट आई डिड वाज मिस्टेक। बहुत सालों के बाद, मुझे नहीं पता कि उसने पश्चाताप किया तो कैसे, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, आई हैव नो क्लू क्या हुआ। आई डिड नॉट वेल इनटू दैट। बट उस आदमी ने जब स्टार्ट किया ना, मतलब उस ये बोलना कि यार मैं जिसकी करता हूँ वो ज्यादा केपेबल है एज एन आचार्य, उस वक्त उनको लगा कि मैं संघ की सेवा कर रहा हूँ राइट आदमी को आचार्य पद पे बिठा के, और मेरे आचार्य ने गलत किया, गलत आदमी को आचार्य पद पे बिठा के। उस वक्त उस श्रावक को क्या लगा, मैं तो सही कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, 10-20 साल के बाद रियलाइज हुआ मैंने गलत किया, वो बात अलग है। उस वक्त उसको आदमी को ठीक लग रहा था ना मैंने जो किया। समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ, एक गलती की उस आदमी ने, श्रावक ने। क्या गलती की? पहले दिन से आगम पढ़े होते तो क्या होता, पहले दिन से आगम पढ़े होते तो पता होता कि आचार्य का उत्तराधिकारी कौन बनाता है? आचार्य बनाता है। किसका प्रोगेटिव है? दूसरे किसी का प्रोगेटिव नहीं है, आचार्य बनाता है। आचार्य जॉब टू मेक इट। इन केस वो बिना उत्तराधिकारी के उनसे पहले उनकी डेथ हो जाती है, बनाने से पहले, तो चतुर्विधि संघ से यूनानिमस डिसीजन फिर भी लिया जाता है। अदरवाइज तो कभी कुछ डिसीजन लिया ही नहीं जाता है। ये बात थोड़ी सी आगम पढ़े होते ना तो उस श्रावक को पता होता। ठीक है, और ये महामूल्य कर्म से बच जाता। तो मैं भी आप में से सब लोगों को सिर्फ ये विनती करती हूँ कि इतना ज्यादा धर्म ध्यान करके ना एक थोड़ा सा मान आ जाता है कि यार मुझे पता है जैन धर्म क्या है। क्या आ जाता है? एक थोड़ा सा एक ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मुझे पता है, आई नो व्हाट जैन धर्म इज। मुझे पता है कौन आचार्य बनना चाहिए, मुझे पता है कि संघ में क्या होना चाहिए, मुझे पता है संघ में क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह के हमारा दिमाग ऐसे चलने लग जाता है, नॉट रियलाइजिंग कि आगम बिना पढ़े ये सब सेंटेंसेस आए कहाँ से आ रहे हैं। बिना आगम पढ़े ये सब सेंटेंसेस क्यों कर रहे हैं? और क्या ये नहीं दिखाई, अपना मान नहीं दिखाई देता इसमें? हाँ, मान दिखाई दे रहा है अपना। तो इससे बचने के लिए ना एक ही चीज करनी है हमको, आपको और मुझे। इस पूछा क्या तुम आज से 5 साल के बाद जो जो मिस्टेक उस श्रावक ने की, क्या तुम नहीं कर सकती हो? तुम भी कर सकती हो ना।
क्यों? तुमको भी तो माना सकता है ना, आई फिगर्ड इट आउट, राइट, आई नो बेटर, राइट, मैंने तो आगम पढ़े हैं, ये सब डायलॉग्स भी तुम मार सकती हो, राइट? हाँ, तो ये जो है ना महामूल्य पाप का बंध है ना, जो जो संघ के अगेंस्ट हम काम करते हैं, राइट, एक ही संघ में फूट पिला के उसको डिवाइड करना, ब्रेक करना, राइट, ये हम भी, हमारी आत्मा भी कर सकती है। इससे बचने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? क्या तरीका है वो? सोच के देखो। आगम पढ़ना। आगम पढ़ना, बट एक और तरीका, आगम भी पढ़ना, पर आगम पढ़ के भी ना एक चीज देखना कि चतुर्विधि संघ में जब भी जाओ ना, हाँ, तो उसको, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करो, उनसे कुछ ले लो, वहां तक तो ठीक है। पर जब भी थोड़ा भी कषाय दिखाई देना अपने में, चतुर्विधि संघ को लेके थोड़ी भी कषाय, कषाय का मतलब वह क्रोध दिखाई दे, मान, माया, लोभ, चार में से कुछ भी चीज दिखाई दे, या नौ कषाय भी दिखाई दे, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज लीव दैट संघ, लीव दैट संघ। क्या करना चाहिए? संघ को छोड़ो, अपने घर के कमरे में आके बैठो, अपनी पहले योग्यता बढ़ाओ, पहले अपने कषाय कंट्रोल में करो। समझ में आया? इसका मतलब वो जो श्रावक जो गलत गया, वो कहाँ गलत गया? क्या पता उस श्रावक को भी पता था अंदर से कि आचार्य का प्रोगेटिव है, बट मान था ना, क्या मान था? मैं जिसके पास जाता हूँ ना, वो ज्यादा केपेबल है, ये मान नहीं था तो और क्या है? हाँ, सो कभी भी चतुर्विधि संघ में कंट्रीब्यूशन करो ना, तो अपने कषायों को ऑलवेज मॉनिटर करो, ठीक है? अपने कषायों को इसलिए मॉनिटर करो क्योंकि ये वयावच से कब महामोहनीय कर्म का बंध बन होना चालू हो जाए ना, आपको नहीं पता लगे। आप तभी मॉनिटर कर पाओगे अपने कषाय देखे, जैसे कषाय भड़के ना, समझ जाना कि मेरा वयावच बंद हो चुका है। क्या चालू हो चुका है? महामोहनीय कर्म चालू हो चुका है। समझ में आया? हाँ, आप और मैं एक साथ काफी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, और हमारे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, पूजा तुम्हारे जैसे लोगों के तो काफी से क्लियर है, राइट? मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमको क्लियर हैं। मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो टीचिंग, ठीक है? क्या चतुर्विधि संघ में पूजा तुम्हारे मम्मी पापा भी आते हैं? सो तुम यदि अपने मम्मी पापा को पढ़ाओ, या पूजा तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो क्या ये चतुर्विधि संघ में कंट्रीब्यूशन कर रही हो तुम? क्या अपने बच्चे में कंट्रीब्यूशन कर रही हो? हाँ पूजा? चतुर्वेदी संघ बच्चे भी तो कर रही है, पर चतुर्वेद संघ में तो है ही है। वेरी गुड। तो तुम यदि अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हो ना, तो यू कैन से कि मैं चतुर्विधि संघ में कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। तुम बोलोगे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर कैसे चतुर्विधि संघ हुआ? नहीं, वो क्वालिफाई, वो जीव डिफरेंट है, और वो चतुर्विधि संघ को क्वालिफाई करता है। तुम अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे हो, वो भी चतुर्विधि संघ को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है? हाँ, सो मान लो तुम एक आदमी को पढ़ा रहे हो, पूजा यू जस्ट गॉट वन स्टूडेंट, इजंट दैट चतुर्विधि संघ? मैंने ये गलती की थी, मेरे पास आई, मतलब वन ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड, नॉट विद एवरीबॉडी, बट एक बार है ना, कोई स्टूडेंट आया था मेरे से पढ़ने के लिए, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार वॉच माय वीडियोस। मैंने उसको पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था, फिर मैंने उसको बोला यू कैन वॉच माय वीडियोस, लर्न फ्रॉम देयर, राइट? फिर मैंने सोचा कि क्या 8 कर्म वापस बैठ के पढ़ाऊं उसको इतनी डिटेल में, सोचा यार मेरे क्लासेस देख लो। उसने कभी मेरे क्लासेस नहीं देखे, एंड आई रियलाइज्ड आई मिस्ड आउट, मैंने गलती की। क्या की? एक था, मैंने कहा फिर से 8 कर्म वापस रिपीट करो, फिर ज्ञानावरणीय कर्म, फिर दर्शनावरणीय, क्योंकि डिटेल है भैया, इतनी डिटेल्स है, क्या मैं इतनी डिटेल में जाऊंगी? नहीं यार, तुम क्लासेस देख लो। एंड आई डिड नॉट डू, एंड आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक। बाद में मैंने मिच्छामी दुक्कड़म दिया कि कोई तुम्हारे पास आया है जैन धर्म पढ़ाने, यार पढ़ा दो उसको, वो मेहनत करके तुम्हारे घर तक भी आ रहा है, पढ़ा दो ना, क्या जाता है तुम्हारा, रिपीट ही करना है ना, वो भी तो चतुर्विधि संघ है ना। वाई आर यू सेइंग नई वीडियोस देख लो? ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस आई कैन अंडरस्टैंड, शॉर्ट डिस्टेंस में तो पढ़ा ही सकते थे, एंड आई डिड दैट मिस्टेक, नॉट वंस, मे बी ट्वाइस आई डिड दैट मिस्टेक। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक आदमी को भी तुम्हारे घर आए, उसको चतुर्विधि संघ समझ के उतनी ही उतनी ही एंथुजियाज्म से, वायावच के एंथुजियाज्म से पढ़ाओ, ठीक है? एक आदमी भी हो तो पूजा तुम अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हो ना, सेम विजन, ठीक है? मान लो तुम अपने बच्चों को पढ़ा रही हो पूजा,
और तुम्हारे मन में आ रहेगा कि यार ये भी, इसको भी पढ़ाया तो इसकी तरह मैं दूसरे बच्चों को भी पढ़ा दूं, कब वो वयावच में कन्वर्ट करता है ना, राइट, यू डोंट नो, और महानिर्जरा का कारण बनता है। बट बस इसमें सिर्फ एक चीज मॉनिटर करना, अपने कषाय मॉनिटर करना, कषाय भड़के तो रुक जाना बस। अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हो जयंधरम, कषाय भड़के बंद कर देना। क्यों बंद कर देना? पहले अपने कषायों को सॉर्ट आउट करो, गो टू योर टीचर, टेल देम कि मेरे ये कषाय हो रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, फिगर आउट करो, उसको सॉर्ट आउट करो, फिर कम बैक अगेन टू वयावच। ठीक है? क्योंकि यदि वो कषायों को हैंडल नहीं किया ना, तो महामोहनीय का बंद करने की पूरी कैपेबिलिटीज आ जाती है। ठीक है? एनीवे, सो आज हमने क्या सीखा संघ के बारे में? पूजा, सबको वयावच चालू करना चाहिए। कोई मुझे ये बोले कि मेरे पास तो स्टूडेंट ही नहीं आते हैं, अपने बच्चे तो है ना, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर नेबर, वन वन से स्टार्ट किया जाता है, एक आदमी से स्टार्ट किया जाता है। आई ऑल्सो स्टार्टेड विद माई ओन चिल्ड्रन, आई ऑल्सो स्टार्टेड विद माई ओन हस्बैंड। ठीक है पूजा? Then I got one more student, then I got one more, then I got one more, then I got one more. Future. Got it? People start with one. And anybody, जो भी मेरी क्लास में अभी 2 सालों से पढ़ रहे हो, 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, आई थिंक यू शुड स्टार्ट वयावच, यू शुड स्टार्ट। आप लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप पढ़ा सकते हो, राइट पूजा? हाँ, एवरीबडी, सोनल, यू, आई नो सो मेनी पीपल, जो सब लोग पढ़ा सकते हो, वयावच कर सकते हो, इवन 1%। बट सिर्फ ध्यान रखना है, महामोहनीय कर्म का बंध नहीं करना है, और उसके लिए एक चीज याद रखनी है, कषाय मॉनिटरिंग ऑफ सेल्फ। जैसे ही कषाय भड़के, राइट पूजा, बंद कर दो, सॉर्ट आउट करो अपने कषायों को, सॉर्ट आउट करके देन कम बैक अगेन टू वयावच। ठीक है? ये एक बहुत हाई लेवल की निर्जरा है। जैसे अभ्यंतर तप भी बहुत हाई लेवल के होते हैं ना, वयावच बहुत हाई लेवल का है। बट अगेन, जितना हाई लेवल पे होगे ना, गिरोगे भी उतने से, इसलिए संभल के रहना। ठीक है? और किसी को कोई सवाल है संघ के बारे में? या सुमन जी, आप अनम्यूट करना ना प्लीज अपने आप को। सॉरी सॉरी। एक सवाल जो मुझे अक्सर सुनने में आता है, आई डोंट नो दैट इज राइट और रॉन्ग, बट अपने आगम में ही शायद ये बोला हुआ है कि श्रावक साधु के अम्मा पिया होते हैं। हाँ, तो इन दैट केस, जहाँ पे कुछ लोग को लगता है कि मैंने ये पढ़ा है, ये सही है, लेकिन जो साधु है वो ये चीज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो ये गलत है, तो इज इट ओके? देखो हमेशा बोलने में ना, सामने वाला जो, देखो मैंने ये चीज कई बार पहले भी बोली हुई है, आपने सारी क्लासेस शायद नहीं देखी है, इसलिए आप ये बोल रहे हो कि जो आदमी दीक्षा लेता है ना, जो आज की डेट में आपको मॉडर्न मॉडर्न आदमी दिखाई देता है ना, जब दीक्षा लिया होता है ना, उसका लक्ष्य मोक्ष जाने का होता है कि यार मैं यही तरीके से मोक्ष है, यही है संसार, से मुझे वैराग्य आ गया है, संसार में रहने लायक नहीं है, मोक्ष करने के है। पर आगे जाके वो धीरे धीरे, कई बार हम मॉडर्नाइज हो जाते हैं, धीरे धीरे पंखा चालू हो जाता है, धीरे 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 एक एक चीजें आ जाती है कि ठीक है आप टिफिन ले आइए, हमारे उपाश्रय में खाना दे दीजिए, धीरे धीरे आता है, मॉडर्नाइज होता है। तो जो मॉडर्नाइज होते हैं ना, उनको पता होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होता है, पर कर्म उदय से ऐसा होता है। सुमन जी, आगम में बहुत बताया है, शैलक राजऋषि का वर्णन आता है, बहुत सारे आचार्यों का वर्णन आता है, होता है ना कि सब शिथिलाचारी हो गए, फिर होता है ना वो वाला कौन से सुबुद्धि नाम के प्रधान ने उसको वापस स्थिर करते हैं, ऐसे बहुत सारा वर्णन आता है। तो आचार्य गलत चले जाते हैं और साधु गलत चले जाते हैं, ये गलत जो है ना नॉर्मल है। ठीक है? तो उनको जब चेताया जाता है ना सुमन जी, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से नहीं किया जाता है, कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से नहीं किया जाता है। यदि मैं डायरेक्टली आपको आके बोलूँ ना कि आप गलत हो ना, तो आपके कषाय भी भड़क सकते हैं ना, तो मैं साधु को बोलूं कि आप गलत हो, तो उनके कषाय भड़क सकते हैं, राइट? सो उसको बोलते हैं चेताओ। चेताओ का मतलब होता है हिंट दे दे के, हिंट दे के उनके अंदर की आवाज पैदा करो कि दे शुड सुधरो। ठीक है सुमन जी? हाँ, बच्चों को आप जब तक बोलते रहोगे ना सुमन जी, पढ़ाई कर लो, हाँ, तो ही तो तुम्हारा करियर बनेगा, पढ़ाई कर लो तो करियर बनेगा, तो बच्चे पढ़ लेते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं ना।
वो आगे कब बढ़ते हैं? जब उनको टेंशन होती है कि यार मुझे करियर बनाना है, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, इफ आई डोंट स्टडी। जब उनको टेंशन चालू होती है ना, तब वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। आप देखो सुमन जी, हमेशा, ठीक है, अंदर से आदमी को, हाँ, हाँ, अंदर से आदमी मुझे राइट, वो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मुझे कभी कभी ये चीज लगती है कि अम्मा पिया है, श्रावक को बताना चाहिए साधु कैसा है, ठीक है, राइट टाइम से राइट तरीके से बताना चाहिए, ऑल फाइन। लेकिन जो श्रावक होते हैं वो अपने, हर श्रावक अपना जो गुरु जिनको मानते हैं उन पे बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, और वो जो बताते हैं, वो जिस तरह से कराते हैं, वो वैसे ही करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि वही सही है। तो इन दैट केस वो श्रावक शुद्ध ही हुआ। मतलब जैसे आप मंदिर मार्गी है फॉर एग्जाम्पल, मंदिर मार्गी में जिस तरह से जो भी रिचुअल्स, आई मीन जो भी धर्म क्रिया वो लोग करते हैं, उनके अपने खुद के बेसिक्स के हिसाब से वो बताते हैं कि वो इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, और उनके गुरु भी उनको वही बोलते हैं। तो वहां श्रावक को हम कैसा समझेंगे? वो श्रावक तो शुद्ध श्रावक ही है। सुमन जी, इसका जो आंसर है ना, बहुत लंबा आंसर है, ठीक है, बहुत लंबा आंसर है, क्योंकि अनेकांतवाद से इसका आंसर देना पड़ेगा। एक सेंटेंस है बोलूंगी ना तो इट कैन, मतलब यू विल से कि ये क्या आंसर दे दिया। सो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन, अनेकांतवाद से हर एंगल से मैं बताऊंगी। और ये वाला टॉपिक को मैं कई बार हैंडल कर चुकी हूँ, ये वाला टॉपिक बहुत बार हैंडल हो चुका है, राइट। मैंने क्लास ली थी बाय द नेम ऑफ कंट्रोवर्शियल क्लासेस, ये क्या 2-3 क्लासेस तक चली थी, कंट्रोवर्शियल क्लासेस के नाम पे। ऑल दीज कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो आप बोल रहे हो ना, मंदिरवासी, स्थानकवासी, ये सब जो चीजें हैं, ये मैं उस पर आंसर्स दे चुकी हूँ, ठीक है सुमन जी। हाँ, मैं आपको इन शॉर्ट में ना इतना ही बोलना चाहती हूँ, मतलब देखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग आंसर। आपको जो भी मेरे स्टूडेंट है ना, उनको पता है इसका आंसर, मतलब पूजा को भी बोलूंगी ना, उनको पता है ये आंसर क्या देना है। मतलब माय ओल्ड स्टूडेंट्स नो हाउ टू गिव द आंसर। आपको सुमन जी इसलिए नहीं पता है बिकॉज यू आर अ न्यू पर्सन, बिकॉज वी ऑल नो हाउ टू लुक एट अ इशू, क्योंकि हमको पता है हर मंदिरवासी, स्थानकवासी, दिगंबर्स को कैसे देखना है, सॉर्ट आउट करना, ठीक है। इसका इसलिए मैं आंसर अभी नहीं दे रही हूँ, आपको क्लासेस देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप दूसरे संघों की तो बात छोड़ो, खुद का संघ ही ले लो, ठीक है सुमन जी। मेरा सवाल है कि आपके संघ में सारे लोग सम्यक दृष्टि हैं, साधु सारे सम्यक दृष्टि हैं, और सारे श्रावक सम्यक दृष्टि हैं? सब आपके आपके संघ में सारे श्रावक जो है वो मोक्ष के लिए ही कर रहे हैं और दूसरे चीजों के लिए नहीं कर रहे, ये आप दावे से कह सकते हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इसका मतलब आपके संघ में भी देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आधे लोग मिथ्या, मतलब मिथ्या दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि नहीं हो और अलग रीजन से कर रहे हो, एंड जैन धर्म नहीं, मतलब असली में नहीं पाल रहे हो। ये बात भी समझ में आप मान रहे हो ना, राइट? हाँ, इसलिए ये सोच करके ना, ये बात समझो कि बहुत बार मैंने देखा है कि मुझे दिख रहा है कि साधु गलत है, सारे आधे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, और कई बार ये भी दिख रहा है कि साधु सम्यक दृष्टि नहीं है। किस एंगल से? क्योंकि उनका लक्ष्य मोक्ष नहीं है, उनका बहुत कुछ सही है, उनकी साधना सही है, उनकी आचार सही है, वो 5 महाव्रत, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, गोचरी परफेक्ट दिख रही है, सब कुछ दिखने के बावजूद भी कई बार लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यार ये फिर भी मोक्ष नहीं, के लिए नहीं कर रहा है, पता नहीं किस लिए कर रहा है, बिकॉज दे डोंट यूज। कई बार वो लोग ऐसे वर्ड बोलते हैं, नहीं हम तो शांति के लिए कर रहे हैं, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आता है। कई बार ऐसे लगता है कि साधु इज नॉट परफेक्ट, बट श्रावक जब उपाश्रय में जाता है, राइट, जैसे मान लो सोनल उपाश्रय में गई, और वो क्या बोल रही है, वो उन्हीं साधुओं को देख रही है, राइट, चाहे वो परफेक्ट हो कि नहीं हो, और वो उन साधुओं को देख के क्या बोल रही है, अरे ये तो वही साधु है जो मैंने आगम पढ़ा है ना, वो वैसे ही साधु है, 5 महाव्रत पाल रहे हैं, मोक्ष की साधना कर रहे हैं, यही मोक्ष चाह रहे हैं, ढेरों निर्जरा कर रहे हैं, यही सही कर रहे हैं। और ऐसा सोच के बहुमान से सोनल मान लो उसकी विनय भक्ति करती है, तो सोनल का सम्यक दर्शन टिकता है। अब साधु अपना, वो अपना टिकाए, एवरी मैन टू राइट। देमसेल्व्स, ये फील्ड ऐसा हम्म। है, एवरी मैन टू देमसेल्व्स, डू यू अंडरस्टैंड? राइट। सो यस, मैं यस, यस। ऐसे उपाश्रय में जाऊं जहां रूल्स ब्रेक होते हो, हमारा सा गलत हो, बट मैं अपना सम्यक दर्शन टिका सकती हूँ। मैंने तो कितनी बार ऐसे देखा है, मैंने तो कितनी हम्म। बार ऐसे देखा है कि स्टूडेंट इतना जबरदस्त निकला कि उसने टीचर को सम्यक दृष्टि बना दिया। आई हैव सीन एग्जांपल्स विद माय ओन आईज, ओके, कि व्हेन आई जॉइंड दोस क्लासेस I saw teacher was not Samyak Drishti. The teacher is not Samyak Drishti. It could be sadhu, it could be Shravak, right? And धीरे धीरे बातें करते 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 करते, बिकॉज टीचर को सिर्फ ज्ञान चाहिए, याद रखना, टीचर टीच करने के लिए सिर्फ ज्ञान चाहिए, ठीक है, बट सम्यक दृष्टि के लिए मोहनीय कर्म का शयोपशम चाहिए। समझ रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो जिसका ज्ञानावर्णी का शयोपशम होगा वो टीचर बन जाएगा, पढ़ाना चालू कर देगा, राइट?
तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बाद में जाके कोई एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है, वो स्टूडेंट की वजह से कोई मारासा कन्वर्ट होके सम्यक दृष्टि बनते हैं, ऐसा भी देखा गया है, राइट। गुणस्थान आपने पढ़ा है, कई बार पहले गुणस्थान से जीव सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना करता है तो डायरेक्टली सेवंथ गुणस्थान में जंप करता है। तो कौन कौन आदमी होगा जो पहले गुणस्थान से डायरेक्टली सेवंथ गुणस्थान में जंप किया, कैसे? यानी वो पहले से द्रव्य साधु था, हाँ। पहले से द्रव्य साधु था, पर हम्म। द्रव्य साधु था, निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं था। अभी जैसे ही सम्यक दर्शन स्पर्शा, वो सातवें गुणस्थान में था, ठीक है। तो इससे आपको क्या आंसर मिलता है? आपको सामने वाले की चिंता करनी बंद कर देनी चाहिए। आपको किसकी चिंता Yes. करनी चाहिए? I can only handle myself. I cannot handle the rest of the world. Do you understand? I am Yeah. only responsible for myself. I'm not responsible for others. सुमन जी, मेरी क्लासेस आप देखोगे ना, तो आपको ये भी बोलने लग जाओगे कि आशिमा तो क्लासेस ना अपनी निर्जरा के लिए कर रही है। सीरियसली, आई एम सीरियसली डूइंग माय these classes for my nurture. Are you clear? Huh? Yes. Understood? Because for me, each one of you, यदि सम्यक दृष्टि बनोगे, यदि मोक्ष में जाओगे, यदि निर्जरा करोगे, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे, इट्स माय कमाई ऑल्सो ना, मेरी भी तो कमाई है ना, निर्जरा रूप कमाई। आई एम लुकिंग फॉर दैट, सो आई वैल्यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई। और मैं जहाँ गलती करती हूँ ना, मान लो मैं एक सब स्टूडेंट के साथ भी मुझे पता है ना कि बिकॉज ऑफ माई गलती वो बंदे में धर्म करना कम हो गया या एंथुजियाज्म कम हो गया, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने मेरी गलती की वजह से सामने वाले में एंथुजियाज्म कम हुआ, उसका वो कम हुआ। तो मैं कई बार फोन करके अलग से उसको बोलती हूँ, यार लेट्स बिल्ड अप द एंथुजियाज्म अगेन, ठीक है सुमन जी? हाँ, Yeah. आई एम ओनली हियर, आई कैन ओनली चेंज मी, नॉट अदर वर्ल्ड। समझ में आया सुमन जी? तो मैं संघ की सेवा कर रही हूँ, आपको लगता है कर किसकी रही हूँ? गॉट इट? गॉट इट सुमन जी? डज दैट Yeah. आंसर योर क्वेश्चन? इसके Yeah. बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो हमको यदि मारासार यदि वीक लगते हैं कि मारासार सम्यक दृष्टि नहीं है, तो कितनी बार देखा है कि मारासार सम्यक आगम बोल रहा है। वो मैंने आपको बताया ना, शैलक ऋषि, और ये जो मैंने ना बोला था, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आचार्य गलत चले गए। महावीर स्वामी भगवान का दामाद था, 500 शिष्यों के साथ विहार करके अलग विहार करके चला गया जमाली। क्या हुआ? मिथ्यात्व में गया ना, राइट। उसके बाद जब वो वापस, उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स थे, मतलब प्रियदर्शना और दूसरे थे, वो वापस सम्यक दृष्टि बने। सब लोग नहीं भी बन पाए, कई लोगों में बन भी गए, कई लोग नहीं भी बने। ऐसा वर्णन आगम भर रखा है कि साधु भी सम्यक दृष्टि नहीं होता है। कभी वो वापस स्थिर भी हो जाता है, कभी वो सम्यक से गिर भी जाता है। वो तो वैसे सम्यक भी से चलता ही है, अप एंड डाउन तो होता ही है। एंड महावीर स्वामी भगवान का खुद का जीव देख लो, हाँ। मरीचि के भव में सम्यक दर्शन सहित साधुपना पाला ना, क्या बना? मिथ्यात्व में नहीं तो मिथ्या आ गए। दृष्टि बना ना, राइट। फिर कितने भव तक गया ना, राइट। सो भगवान बोलने में खुद ऐसे था। सो सुमन जी, आप कैसे किसी को पिन पॉइंट करके बोल सकते हो कि यार वो हमारा सास है ना, फॉलो नहीं करते, हम अम्मा पिए हैं, जाके हम सुधारे? भैया, जब खुद का चारित्र होगा ना सुमन जी, श्रावक चारित्र भी इतना हाई ले जाओ कि आप जब मारासा को मिले ना, तो यदि मारासा में भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है, तो आपके वजह से सम्यक दर्शन, ऐसा चारित्र भी होता है। उपाध्याय का चारित्र ऐसा चारित्र होता है। उपाध्याय के लिए बोला जाता है कि वो एक ऐसा साधु होता है जिसके पास जाओ ना, तो वो उसका काम होता है तुम्हारे अंदर से मिथ्यात्व निकालना, सम्यक रूपी ज्योत जगाना। ये उसका काम होता है, जब तुम गिर गए हो तुमको स्थिर करना। ये देखो, आप पढ़ो, ये सब चीजें उपाध्याय के लिए बोली जाती है ना, ये उसका चारित्र इस लेवल का होता है। मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ चारित्र की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो वैसा होता है। तो सुमन जी, क्या आपका ऐसा चारित्र नहीं हो सकता है, श्रावक चारित्र, कि आपकी वजह से साधु चेंज हो जाए, राइट? मेरे रसायन राइट। उत्कृष्ट हो और मैं उस स्थिति में पहुंच पाऊं कि मैं किसी और को समझा सकूं उतना डीपली, तो हो सकता है। वो भी चेता के, आप देखो, जब जमाली और जो 500 शिष्य गिरे थे, मतलब मिथ्यात्व में गिरे, बोला जाता है ना, जब वो मिथ्या दृष्टि बने, तो हाँ तो आई डोंट रिमेम्बर द श्रावक नेम जिसने प्रियदर्शना को वापस स्थिर किया। पर वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया, ये नहीं बोला आओ वादी बनते हैं, लेट अस डिस्कस दिस इशू एंड लेट अस डू दैट। अम्मा पिया का रोल उसने कैसे किया? चेताया। चेताया श्योर कैसे? श्योर तो हम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम चिताने का काम ही कर सकते हैं, बाकी तो उसका तो खुद का चेताना भी कितना ऐसे रसायन है।
बताने का मतलब होता है हिंट मारना होता है, बोलना नहीं होता, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करो, हिंट मार सकते हो। हिंट वो उठा ले, आगे बढ़ जाए ठीक है, नहीं उठाए, नहीं आगे बढ़े, क्योंकि यू कांट डू एनीथिंग। वो जीव पर द्रव्य का क्या करेगा सुमन जी, समझ में, ठीक है। एट द ये सेम सारी टाइम अगर दूसरे भी, जैसे जिसके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए जो बोली थी, श्रावक का रसायन क्या है डिपेंड्स, उस पे डिपेंड करता है कि वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है या नहीं। नहीं, रसायन नहीं, समायिक श्रावक का ज्ञान का लेवल, चारित्र का लेवल, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद चेताने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरे को नहीं, तो बहुत वो चीजें नहीं पता कह है रही कि हूँ उस मैं। संघ में ये प्रॉब्लम है, मुझे सुमन जी आंखों से दिख रहा है कि उस संघ में ये प्रॉब्लम है, उस संघ में ये प्रॉब्लम है, उस संघ में, मेरे को तो 3-4 संघों में अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। देखो नहीं, आचार्य मैं संघ की में नहीं बोल रही हूँ अभी। मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि जो श्रावक हैं, जिनके गुरु वैसे हैं, लेकिन श्रावक अपने हिसाब से उत्कृष्ट पालन, गुरु के हिसाब से उत्कृष्ट पालन कर रहा है, तो हो सकता है उस श्रावक के रसायन इतने ऊंचे हैं कि वो शायद सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। मैं ऐसे बोल रही हूँ। वही तो मैं बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशन में भी एग्जिस्ट कर जाता है ना, आपको समझ में आएगा। हाँ, ये चीज मैं राइट। कई बार लोगों को बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं होता है जो माला लेके बैठा है समय के कर रहा है, युद्ध करते हुए सम्यक दर्शन टिक रहा है, हम्म राइट। बच्चे पैदा करते हुए हम्म देखो ना, सब तीर्थंकर जब बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, टिक रहा है ना, सम्यक दर्शन तो उनका शायद हम्म सम्यक दर्शन होता है। तो बच्चे पैदा राइट। करते हुए भी टिक रहा है, सब कुछ टिक रहा है। तो सम्यक दर्शन को ऐसा मत समझो कि भैया माला पकड़ के सामायिक में बैठा है वो सम्यक दर्शन, नो। युद्ध कर रहा हम्म है, पंचेंद्रिय वध हो रहा है, नागनतुआ वध कर रहा है, और सम्यक दर्शन टिक रहा है, सुमन जी, राइट। राइट। युद्ध कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, सारे तीर्थंकर जब बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, ये शारीरिक सम्यक दृष्टि होते हैं, फिर भी बच्चे पैदा करते हैं ना, राइट। एनी हम्म सम्यक दृष्टि कैन टिक इन एनीथिंग। यदि ये आपको समझ में आ जाएगा ना, तब आप है ना ये दादागिरी छोड़ दोगे। चारित्र इज द, चारित्र पे इतना ज्यादा दादागिरी मत करो। मैंने तो खुद लोगों को देखा हुआ है कि मिथ्या दृष्टि सीनियर मतलब गुरु है, और सम्यक दृष्टि शिष्य अपना सम्यक दर्शन टिका के रखा हुआ है। कभी कभी शिष्य अपने सम्यक दर्शन से अपने गुरुओं को सम्यक दर्शन करवा देता है। ये सब तो नॉर्मल है। वो श्रावक था जिसने प्रिय दर्शना को वापस स्थिर किया था, वो श्रावक था जिसने चेता के किया था, ये नॉर्मल है। यस, अम्मा पिया हो, पर अम्मा पिया बनने के लिए ना कैपेबिलिटीज चाहिए। क्या मुझे नहीं दिख रहा कि कौन से संघ में क्या गड़बड़ है, सुमन जी। ज्ञानगज के आचार्य भगवान जब किसी को दीक्षा देते हैं ना, तो एक डायलॉग बोलते हैं, निभ लो और निभा लो। वो क्या बोलते हैं कि ये ना छदमस्त का साधु भी छदमस्त का संघ है, छदमस्त का ग्रुप है। छदमस्त का मतलब है केवली का सिंघाड़ा नहीं है। राइट। इसका मतलब क्या है, इसमें भी कषाय होंगे, इसमें भी दम होगा, लड़ाई झगड़े पर सब कुछ होगा, राइट। निभ लो और निभा लो का मतलब है भाई सब लोग मोक्ष के लिए मेहनत कर रहे हो ना, प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर, कषाय उदय एंड सब कुछ, और फिर भी आगे साधना करते रहो, इतना ज्यादा फ्लेयर अप मत करो अपने कषाय, समझ गए। तो सुमन जी, आर्य भगवंत भी ये एडमिट कर रहे हैं, क्या एडमिट कर रहे हैं, यस मेरे साधुओं में भी कषाय है, हम में भी कषाय है, चतुर्विधि संघ में कषाय, वो एडमिट कर रहे हैं ना। तो मुझे भी हर संघ में गड़बड़ दिखाई दे रही है, मैं जाके ऐसे बोलूं, नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई नीड टू मेक माई चारित्र ऑफ दैट लेवल, माई पुण्यवानी ऑफ दैट लेवल, टू रीच आउट टू दैट संघ एंड डू दैट ना, सुमन जी, राइट, गॉट इट। सो मेरे में यदि योग्यता नहीं है, मैं सामने वाले को कैसे मैं स्थिर कर पाऊंगी, सुमन जी। व्हाट आई डू इन दिस थिंग, यदि मुझे पता लग जाता है ना कि किसी संघ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उस संघ के डिसीजन मेकर्स, उस फील्ड के डिसीजन मेकर्स से मिलती हूँ, और कभी कभी ये चीज उनके दिमाग में डालने की कोशिश करती हूँ, डिसीजन मेकर्स, अंडरस्टूड। आज तक मैं कभी किसी आचार्य को के पास जाके कन्फ्रंटेशन में, मेरी भी हिम्मत अभी तक नहीं पड़ी है कि किसी आचार्य को जाके बोल दो कि भैया ये गड़बड़ दिखाई दे रही है, मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे। आई डोंट हैव द गट्स, ठीक है। बट मैं डिसीजन मेकर्स को करती हूँ। Who are decision makers? I go and tell Kanchan संघ aunty sometimes, Kanchan aunty, this is संघ happening. Aunty हम्म understand. Aunty says, yes, you are right. Let me see. एक बार मैंने एक साध्वी को बोला, साध्वी ने बोला, yes, what you're saying is right. Let me talk to my acharya, right? Decision makers, you should know how to but to pull strings. You understand? So that I do. उससे ज्यादा मैं आचार्य के पास अभी भी नहीं गई, उसके लिए you need capabilities, right?
I don't have Right. Kanchan aunty level capabilities ना. I don't have थोपड़े पे कमांड मेरी नहीं है इतनी के that you can do that level of you know thing with Acharya. But to a certain extent decision maker को मैं influence still कर पा रही हूँ. I am very happy with my capabilities. But again, सुमन जी, अम्मा पिया का रोल सब नहीं बजा पाते हैं. अंडरस्टूड. और हर जगह बजाने की भी जरूरत नहीं है. सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है रूल्स बट आई स्टिल विल ब्रेक रूल्स. एक साधु बोल रहा है, क्या कर लोगे आप? नहीं कर पाओगे. देखो ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन है ना सुमन जी, जो लास्ट 15-20 मिनट से आप और मैं कर रहे हैं, ये पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं. मतलब पूरा टॉपिक इतनी गहराई में सब कुछ हो चुका है. ठीक है. सो आप है ना कोशिश करो कि लाइन वाइज सारी क्लासेस करो. तो अभी तक मेरी क्लासेस में जितने भी लोग हैं ना, दे विल लाइक नो व्हाट दिस इज टॉपिक. ठीक है. अभी मैं इस सब कुछ से ना जो फाइनल रिफाइनिंग है ना, फाइनल रिफाइनिंग का मतलब है अब मैं कैसे देखूं, अब मैं किस सिचुएशन में देखूं, मैं वो फाइनल रिफाइनिंग कर रही हूँ. फाइनल रिफाइनिंग का मतलब है हर क्लास में ना एक टॉपिक शंका लेती हूँ कि ये गलती की, अच्छा इस पे आप इसको सॉरी बोल दो, और इसके लिए यदि आपने असाधना की हो तो इसके लिए सॉरी बोलता है. फाइनल रिफाइनिंग, समझ गए. और लास्ट पॉलिशिंग हो रही है. ठीक है. Yeah. सो आप जो सवाल कर रही हो ना, एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चंस है, लाइक वो तो मैंने 150 क्लास में मेरी कवर हो गई थी ये वाला टॉपिक. तो यू अंडरस्टैंड. ये सब हमको लग रहा है ये क्लासेस तो टॉपिक खत्म हो गया था. सुमन जी समझ में आ रहा है ना? राइट. दीज फॉर अस द होल क्लास. फॉर दिस आपका जो सवाल था ना वाज एन एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन. आई एम जस्ट टेलिंग यू गो टू दोस बेसिक्स की सारी क्लासेस देखोगे ना तो आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. समझ में आया? मैं आज की क्लास में एक चीज बोलना चाहती थी, जो कि ये टाइम इसमें चला गया, मैं बोल नहीं पाई. तो मैं एक टॉपिक में बोलना चाहती थी कि यदि हमारा जो चतुर्वेदी संघ एक इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज मेड अप ऑफ पीपल, 4 टाइप्स ऑफ पीपल, इधर दे आर साधुस और दे आर साध्वीस और दे आर श्रावक्स और श्राविकास. सो दे आर पीपल ओनली ना. व्हाट आर these 4 categories? they are made up of people. So please know even one is a चतुर्वेदी संघ. सो वन में मान लो तुम्हारी मम्मी बहुत ओल्ड है, राइट सोनल? इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हमारी मम्मी बहुत ओल्ड है और मान लो वो इस पोजीशन पे है कि हमको बेड रिडन कंडीशन में उनकी सेवा करनी पड़ रही. हाँ सोनल, क्या करना चाहिए तुमको? उसको मम्मी नहीं समझ के क्या समझना चाहिए? श्राविका समझना चाहिए. Then what have you converted it in your head? She is not a mummy. She is a श्राविका. So she is a चतुर्वेदी संघ ना. अब मैं किसकी सेवा कर रही हूँ? चतुर्वेदी संघ की सेवा कर रही हूँ. उसके अंदर सम्यक तो बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ. उसको संथारा आए उसके लिए एफर्ट मार रही हूँ. उसको धर्म ध्यान चले इसलिए उसको बॉडी को साता दे रही हूँ. I बॉडी have में a चाहे question, आंटी. डिसेबल्ड लोग को साधु नहीं बनाते ना, जैसे कोई अगर एक आंख से नहीं दे सकता, पर बोलते ना मरने के टाइम आप साधु बन जाओ, तो वैसे लोग मरने के टाइम बन सकते हैं साधु? मरने के टाइम जो होता है ना वो जनरली पता होता है कि तुम मरने वाले हो, जैसे लाइक यू आर इन अ टर्मिनल केस. हाँ ओके. वही. इसमें हाँ. एक तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग 3 आहार का त्याग कर, 4 आहार मतलब पानी को छोड़ के, या कई बार तो पानी भी 4 आहार का भी त्याग वाले लोग होते हैं, पर 3 आहार वाले तो होते हैं नॉर्मल. क्योंकि जब यदि मैं तुमको सचमुच सामायिक दीक्षा दिलवाऊं, मतलब एक आचार्य दीक्षा दिलवाएंगे ना, तो पहले चेक करेंगे कि प्रतिक्रमण आता है कि नहीं आता है. फिर चेक करेंगे कि तुम्हारे तुम्हारे भाव है कि टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, कि तुम 1 साल के बाद भाव गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे. पर संथारे में जाओगे ना तो वो गिरने के भाव नहीं देखे जाएंगे कि ये तो एंड स्टेज है ना, एंड के 10 दिन की बात है, एंड के 1 महीने की बात है. राइट. सो ये सब में ना काफी चीजें, प्रतिक्रमण नहीं आएगा तो भी तुम्हारी सेवा कर दी जाएगी. नहीं तो देखो पहले छोटी दीक्षा होगी, छोटी दीक्षा वालों को बड़ी दीक्षा वाले हेल्प नहीं करेंगे. खाना वाना से बहुत कुछ होते हैं, पर उसमें तो छोटी दीक्षा हो बड़ी दीक्षा हो सेवा कर देंगे. उसमें तो आचार्य संथारे में तो वो कर देंगे. सो सोनल, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि संथारे के अंदर एनीबडी विल हेल्प एनी टाइम, वो दे देंगे हेल्प. तो इवन डिसेबल्ड कैन टेक अ संथारा एंड बिकम अ दीक्षा, मतलब बस मेरे को. डिसेबल का मतलब होता है कि बिकॉज वो तुम जैसे यू टर्मिनली इल, तुमको पता है मैं मर जाने वाली, तो तुमने 3 आहार या 4 आहार का त्याग कर चुके हो. राइट. यू आर इन दैट स्टेज कि बस अब तो आई एम गॉन. सो यू आर इन दैट स्टेज. राइट. एक सवाल पूछते हो तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सोनल, मैं श्रावक हूँ, तो मैंने तुमको बताया ना कि हम लोग ज्यादातर संसार मार्ग में ही रहते. हम लोग 100% मोक्ष मार्ग में कब जाते हैं? सामायिक में, औषध में और संथारे में. 3 चीजें की. राइट. या दीक्षा में. तो संथारा एंड दीक्षा 3 करण 3 योग से लिया जाता है. 3 करण 3 योग से. सो संथारा इज इक्विवेलेंट टू दीक्षा एनीवे.
इज इक्विवेलेंट टू दीक्षा एनीवे। तुम ध्यान से सोचो, सोच के देखो। सो तुम दीक्षा नहीं भी लो, तुम दीक्षा नहीं भी लो, राइट, और तुम्हारे संधारे के भाव आ गए हैं, तुमने 4 आहार का त्याग कर लिया है, राइट, और तुम्हारे मन में ये है 3 मनोरथ में कि मैं वो धन्य होगा दिन यदि मैं दीक्षा ले लूं, तो भी वो सबसे बड़ा जो नए हैं उससे तो साधुपना माना जाएगा। यू फंक्शन लाइक अ साधु। सो यस, साधु की पदवी नहीं मिलेगी। साधु की पदवी तो जब कोई तुमको पचकाएगा 3 आहार 3 कर्ण 3 योग से साधुपना वही होगा। बट संथारा functions like a sadhu only. That's what I'm trying to say. उससे पंखे लाइट कुछ भी नहीं होता है उसमें। सामायिक होती है उसमें, सेवा करने वाले भी सामायिक वाले होते हैं, कोई ऐसे नहीं होते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं सेवा कर सकते हैं। आई डिडंट नो दैट कि समाई वाले ही सेवा कर सकते हैं, समाई करके सेवा करनी होती है, संथाल वाले की ये नहीं पता था मुझे। 3 करण 3 और योग, 3 करण 3 योग एक एक्टिवेटेड लास्ट है। बात आंटी, माय नेम मीन्स सोना, सो आई एम ऑलरेडी बीइंग टच। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भवों में, पिछले भवों में तुम्हारा नाम सोना सोनल रहा होगा, या सोना ही रहा होगा, या कनक रहा होगा, या बोलो पिछले कितने भवों में? अनंत रहा होगा। अनंत बार। which proves what? It's just a name. निक्षेप, निक्षेप हुआ, ये तो नाम है। बनना है तो सम्यक दर्शन चाहिए। जब पारसमणि कब हमको ग्रेट बनाएगी, सोना बनाएगी, यदि हमें सम्यक दर्शन हुआ तो। सम्यक दर्शन इज दैट चेंज एलिमेंट जिससे हम सोना बनते हैं, अदरवाइज यू डोंट बिकम सोना। ठीक है, व्हाट्स पारस। देयर इन नेम, एज दे हाँ? से, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट्स देयर इन नेम, देयर इज अ सेइंग ना, नाम में क्या रखा है। या नाम में कुछ नहीं होता है। कई बार कई तीर्थंकरों के नाम भी अजीबो गरीब है। समटाइम आई वाज रीडिंग तीर्थंकर चरित्र एंड आई वाज लाइक, क्या नाम रखा मम्मी पापा ने एक तीर्थंकर का, राइट? इज दिस द नेम यू नो टू अ तीर्थंकर? तीर्थंकर बहुत बड़ी चीज है, कोई ग्रेट नाम रखो, राइट? बट दैट डजंट मैटर। कोई भी नाम होते हैं, जितने भी शुभ नाम होते हैं उतने द्वीप समुद्र हैं, जितने भी शुभ नाम हैं उतने तीर्थंकरों के नाम हो सकते हैं, लोगों के नाम हो सकते हैं, डजंट मैटर, राइट? जितने भी शुभ नाम है उतने देवी देवताओं के नाम है ही ना, सोनल, राइट? नेम डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यू नीड सम्यक दर्शन टू बिकम सोना। यू वांट टू बिकम सोना, शो मी सम्यक दर्शन। आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव कि दैट्स अ साइन, पैदा होते ही मेरा नाम, व्हाई इज माय नेम, आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव लाइक। ऐसा नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम श्योर हम लोग जिस लेवल की साधना करें ना, सम्यक दर्शन स्पर्शा होगा सोनल। सो मेरा काम यहाँ पे संघ पे फोकस करने का ये था कि यदि हम लोग हमारे घर में एक आदमी पे भी वर्क करें ना, तो सोना तुम यदि एक बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को भी पढ़ा रहे हो ना, तो ये सोचो कि मैं चतुर्विधि संघ को पढ़ा रही हूँ। किसको पढ़ा रही हूँ? चतुर्विधि संघ में व्यायावच कर रही हूँ, ठीक है? तो उस वक्त मान लो वो बच्चा नहीं पढ़ता है, इट इज ओके, इट इज ओके, टोटली ओके। वो बोलता है आंटी, नहीं, मैं कल समायक नहीं करूंगा, हाँ, मैं समायक नहीं करूंगा। चतुर्विधि संघ है, चतुर्विधि संघ कैन डिनाई, मुझे नहीं करनी है समायक, जाओ, ठीक है? ऐसे तो मैं चतुर्विधि संघ को जाके बोलूं कल एकाशना करो सब लोग, सब कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं करना है यार, ठीक है? कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है ना, हर बार और नहीं होता है। मैं तुमको बोलूं सुनो वर्षी तब कर लो, तुम मना भी कर दोगी, राइट? सुना, वैसे तुम्हारे बच्चों को भी ना चतुर्विधि संघ समझो, सेम केस विद योर पेरेंट्स एंड स्पाउस ऑल्सो। तो उनकी जब सेवा करनी है, तब भी वो सोचो कि मैं अपने और लोगों की नहीं कर रही हूँ, चतुर्विधि संघ की सेवा कर रही हूँ। कैसे उनका सम्यक दर्शन बरकरार रखूं, कैसे उनको सम्यक दर्शन सहित वो उनकी डेथ हो, ये कैसे मेहनत कर सकूं, कैसे मैं उनका उनका ना मतलब होता है ना कि बॉडीली उनको इस लेवल पे साथा दूं कि उनका दिमाग है ना मोक्ष मार्ग में लगा रहे। दिस, थिंक ऑफ दैट वे ना सोनल। जब तुम ऐसे सोचोगी ना, तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हुए भी चतुर्विधि संघ की सेवा कर रहे हो, अवच का फायदा मिलता है। सेम केस विद द चिल्ड्रन, बच्चों को तुम पढ़ा रही हो, why is it your children? चतुर्विधि संघ, टोटल चतुर्विधि संघ, गॉट इट? हाँ, वो मना कर दे तो बॉस, इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड महावीर स्वामी भगवान हैज मेड एवरीबडी वेरी, चारित्र में एवरीबडी इज फ्री। व्हाई इज इट सोनल एवरीबडी फ्री? चौथा गुणस्थान वाला तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा है, चौथा गुणस्थान वाला एक भी व्रत पचखान नहीं करता है, फिर भी सोनल यदि कर रहा है, सो डू नॉट फोर्स दैट, अंडरस्टूड? माय इशू वाज संघ, सभी संघ है,
जो भी सम्यक दर्शन स्पर्श जाए उसको संग समझो और व्यावच करना चालू कर दो, ठीक है। बट बस एक ध्यान रखो, कषाय भड़ के चुप करके बैठ जाओ। चाहे तुमने इतना बड़ा ग्रुप अपनी क्लास जनरेट की जहाँ 50 बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे मेरी क्लास में भी काफी लोग आते हैं, पीपल सी माई क्लासेस, बट मुझे अपने अंदर यदि सम्यक दर्शन यदि कषाय दिखते हैं ना, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू, आई शट डाउन दिस क्लास। व्हाई? क्यों आया मान, क्यों आया लोग, क्यों आया? आया मतलब वो जितनी कमाई नहीं होगी ना उतना तो मैं कषाय से बर्बाद कर दूंगी अपने आप को। शट इट डाउन, शट इट डाउन, फाइंड अनदर वे आउट सोना, ठीक है। संघ में फूट क्यों पड़ती है, ग्रुप्स क्यों बनते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, सोच के देखो कि जब सही काम सब आदमी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तुम्हारे उपास्य में सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, गड़बड़ कहाँ होती है सोनल? जब मान आ जाता है, कषाय आ जाते हैं, अरे मैंने बोला और सोनल ने मना कर दिया, कैसे, व्हाई इज माय डिसीजन रॉन्ग, फिर ये सब होता है। तो वो मान और कषायों को ही कंट्रोल करके रखना है, एंड देन वो वयावच है ना, कभी भी महामोनीय कर्म का बंध में कन्वर्ट नहीं। ठीक है सोनल, गॉट दैट? हाँ, तो ये यदि किसी ने अपने चतुर्विधि संघ को आज के बाद बच्चों को, अपने माँ बाप को, एक आदमी को भी चतुर्विधि संघ समझ के कंट्रीब्यूट कर सको तो करो, एक एक आदमी पे वर्क करो, सम्यक दर्शन स्पर्शाने की कोशिश करो, मोक्ष के का ध्येय सामने वाले में डालने की कोशिश करो, दैट बिकम्स अ चतुर्विधि संघ। बस अपने कषायों को मॉनिटर करो, कषाय नहीं है तो आप व्यावच करे जा रहे हो एंड वेरी फास्ट वहां निर्जला करते करते मोक्ष में चले जाओ, ठीक है। तो आज शंका में इतना ही बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। आई होप आप में से इसमें से कुछ गड़बड़ की होगी तो तस्में छामी विक्रम कर लोगे आप, हाँ? और फिर भी मेटाफर के मुझे अगली बार भी एग्जांपल्स चाहिए, क्योंकि अभी 5-6 और एग्जांपल संस्कृति के बाकी हैं। दिस टॉपिक विल कंटिन्यू फॉर 1 or more days। अगेन दिस इज अ स्किल, स्किल का मतलब है ये ज्ञान का विषय नहीं, ये स्किल का विषय है। सोनल, यदि ये मेटाफर से रसायन लाने की स्किल आ जाती है ना, ट्रस्ट मी, तुम मरते वक्त है ना, तुम अपने एक अलग से एक दुनिया में रह के ना, जितनी भी बॉडी में पेन होगी ना, तुम्हें ना एक अलग से ब्रेन के अंदर ना एक महावीर स्वामी भगवान शिला क्रिएट करके ना उनको विनय करके 5 पदों में रह सका। ठीक है सोनल, गॉट द पॉइंट? चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहू लुगतमा, केवली पनतो धमो लुगतमा। चतारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, केवली पनतो धमो शरणम। जय जय।